सो हाई टीएलएफ क्रिएटर्स, आज का जो सेशन होने वाला है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत बेसिक सेशन हम कर रहे हैं। वाई फॉर एवर, ये जितने भी लोग अभी पैनलिस्ट आपको दिख रहे हैं ये आज अपना वाई आपको बताएंगे कि एग्जैक्टली क्यों ये फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स कर रहे हैं, या फिर फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी के अंदर इनको ऐसा क्या दिखा कि इन्होंने इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को अपना करियर ऑप्शन बनाया। राइट। तो बहुत सारे चीज़ें आपको समझ में आने वाली हैं। इफ़ यू आर कंफ्यूज कि आपका क्या वाई है, आपको क्या वाई बताना चाहिए, क्योंकि ऐसा बोलते हैं जिस इंसान के पास उसको वाई क्लियर होता है ना, वो क्लोजिंग एंड प्रोस्पेक्टिंग बहुत अच्छे से कर पाता है, क्योंकि वो अपना पूरा वाई सामने वाले को बता देता है कि वाई ही और शी इज डूइंग फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। राइट। जिसको जिसको आपको आता है, अगर आपको स्टोरी बताना है किसी को भी, तो आप बहुत अच्छे से किसी को भी क्लोज कर पाएंगे। तो अगर आप क्लोजिंग चाहते हैं इस फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स में, तो एक बहुत अच्छी स्टोरी के साथ आपको अपना वाई पता होना चाहिए। ठीक है। तो चलिए फटाफट अपने पैनलिस्ट की तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं कि क्यों वो फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स कर रहे हैं, क्या वो समझते हैं फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पैनलिस्ट हैं जिनका नाम है नीतू सिंह, हम उनको इनवाइट करेंगे और उनसे पूछेंगे कि उनका क्या है वाई फॉर एवर को लेकर, और फॉर एवर से क्या समझते हो। गुड इवनिंग सर। हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग। सर सबसे पहले तो है कि फॉरएवर को करना ही ऑप्शन है, मेरे लिए ऑप्शन है। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात होती है कि मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ, आवाज़ तो आ रही है लेकिन वीडियो रुक गई है आपकी। बोल, आप हेलो। कंटिन्यू रखिए, कंटिन्यू रखिए। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। सर सबसे पहले फॉरएवर में आने का रीजन ये है कि फॉरएवर का जो मार्केटिंग प्लान है वो बहुत अच्छा है, जहां तक मैं समझती हूँ। क्योंकि देखिए अभी मैं सुपरवाइजर लेवल पे हूँ, तो क्योंकि जो आगे की चीजें मैं देखती हूँ तो बहुत कुछ है अचीव करने के लिए। जैसे होता है ना कि खुला आसमान पड़ा हुआ है, बस उसके नीचे जाना और बहुत कुछ मिल सकता है अगर आपको एक माइंडसेट है। अगर जो है ना युद्ध होता है ना कि अर्जुन को मछली की आंख ही दिख रही है, तो मुझे वो चीज दिख रही है सामने से और मुझे वो चीज लेनी है और किसी भी कीमत पे लेनी है। ये मेरा है। और सबसे बड़ी बात है कि फॉरएवर में आने का ये है कि प्रोडक्ट बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। क्योंकि अगर सामने वाला पूछता है कि हमें फॉरएवर के प्रोडक्ट क्यों ही लेने चाहिए, जैसे मेरे पास एक दो पर्सन आते हैं, वो कहते हैं कि हम पतंजलि का एलोवेरा क्यों नहीं ले सकते। तो उनको ये चीजें समझाना बहुत ईजी है। क्योंकि आप देखो मार्केट में बहुत वैसी चीजें भी हैं और बहुत महंगी चीजें भी हैं। सामने वाला बहुत जल्दी बोलता है कि बहुत महंगा है, तो मैं ये कहती हूँ ना कि सस्ता रहो बार बार, महंगा रहो एक बार यूज करके देखो फॉरएवर का प्रोडक्ट। दिमाग अगर चेंज नहीं हो गया, होता है ना कि कल पुर्जे अगर हिल नहीं गए, तो समझ में आ जाएगा कि फॉरएवर में क्या है। दूसरे सबसे अच्छी चीज है कि मतलब इसमें वीआईपी कल्चर नहीं है। जहां तक मैं मानती हूँ यहाँ अगर जैसे हर किसी को एएस लेवल से ही शुरू करना है, वीआईपी कल्चर ही नहीं है। क्योंकि अगर जो बंदा सीनियर मैनेजर स्टोरिंग मैनेजर बन के बैठा है, तो उसने भी 5 साल पहले 6 साल पहले शुरुआत जो की है वो एएस लेवल से ही की है। आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं है कि आपने एग्जाम दिया और प्रमोट होकर सीधे ऊपर बैठ के और लोगों के बॉस बने बैठे हो। तो अगर आपके ऊपर एक कोई है, आपका सीनियर बंदा है, तो वो भी इसी हर्डल से गुजर के गया है, तो वो आपको समझ सकता है, आपको कनेक्ट कर सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि ग्लोबल बिजनेस है। क्योंकि आज ही मेरे पास एक मतलब मैं सोच नहीं सकती हूँ, क्योंकि अभी मेरा होता है कि मेरा एक बहुत बड़ा ड्रीम है। मैं सबके साथ शेयर करना चाहूंगी जो मिडिल क्लास का ड्रीम होता है, फ्लाइट में बैठना। तो मेरा ये बहुत बड़ा ड्रीम है कि फ्लाइट में बैठना मेरे लिए मतलब मैं अपने हस्बैंड बार बार कहती हूँ कि यार मेरा ये सपना पूरा करा दो। लेकिन आज मेरे पास एक ऑस्ट्रेलिया से बंदे का फोन व्हाट्सअप करता है कि मैम मुझे मतलब आपसे कुछ बात करनी है, कुछ जानना है। मेरी आवाज आ रही है सर? तो इसलिए ये ग्लोबल बिजनेस है, आप किसी से भी कनेक्ट कर सकते हो। सबसे बड़ी बात है कि रिस्पेक्ट मिलती है। आज कोई भी बंदा है, कोई भी आता है, सुबह जैसे आंख खुलती है फोन उठाया, हेलो मैम कुछ हेल्प कर दो। तो जहां घर में होता है ना कि एक हाउसवाइफ की कोई पहचान नहीं होती है, 365 दिन की जॉब है, ना तो कोई इंक्रीमेंट है, ना तो कोई सैलरी है, ना तो कोई बोनस है, कुछ नहीं है। एक औरत की जिंदगी में 3 चीजें जानी जाती हैं। पहले जिसकी पहचान बनती है फादर से, ये उनकी बेटी है। दूसरी पहचान बनती है हस्बैंड से, ये उनकी वाइफ है। तीसरी पहचान बनती है कि ये बच्चों से, कि ये आदित्य की मम्मा है, ये अक्षत की मम्मा है। मैं कहाँ हूँ? नीतू कहाँ है? मेरा जो नाम है वो कहाँ है इनमें?
वो कहाँ खो गया। तो फॉरएवर में मेरा बिल्कुल क्लियर है सर कि मुझे अपनी पहचान बनानी है। और जो भी हडल है, जो भी चीजें हैं, शुरू में बहुत मुश्किल होता था, मैं भी टूटती हूँ, मैं भी रोती हूँ, मैं भी एक इंसान हूं, तो मुझे भी दिक्कतें होती हैं। कभी कभी मैं आप पे भी नाराज होती हूँ, हो चुका है सारी चीजें। लेकिन मुझे करना है, मुझे नीतू के अंदर नीतू को ढूंढना है, एक हाउसवाइफ की पहचान बनानी है। मेरे घर में बस यही है, नहीं है कि गेट टुगेदर हो रहा है, 4 लोग आ रहे हैं, 10 लोग आ रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, अंत में क्या बोलते हैं, खाना बहुत अच्छा था। तो नीतू की पहचान ये नहीं है। नीतू बस एक खाना बनाने वाली बन के नहीं रहना चाहती है, अपने आप को ढूंढना है। और एक स्टोरी बताती हूँ आप लोगों को, 5-6 साल पीछे ले जाती हूँ, कोविड टाइम में। तो उस टाइम में हमने एक ऐसा ऐसी चीज, मतलब होता है ना कि प्रैक्टिकली देखी है, कि जो आपके लोग होते हैं ना, आपको कैसे बैक पे ढकेलते हैं, समझ में आ जाता है। कोविड टाइम में वो सबके साथ हुआ है, मैं मानती हूँ 50% लोगों के साथ कोविड टाइम में वो चीज हुई है। और जिसने, जो यहाँ मेरे कहने का मतलब समझ रहा है, कि आज भी, अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले मोबाइल में देख रही थी, तो टीसीएस में एक साथ 12,000 लोगों को निकाला है। तो आप ये सोच सकते हो कि प्राइवेट जॉब मतलब क्या है, बंदा पूरी जिंदगी देता है, लेकिन आप एक झटके में उसको ऐसे बोलते हो। तो वो एक ऐसा टाइम था सर कि मतलब हिल गए हम, 2 घंटे में जिंदगी पलट गई, ऊपर से नीचे आ गई, कि मतलब हुआ क्या है। जो बंदा इतना अपना 15 साल कंपनी को देता है, जिंदगी खपाता है अपनी, और कंपनी उसको ऐसे डिच करती है। रीजन क्या है? सिंपल इजी सा रीजन, कि लॉस में जा रहे हैं। अरे लॉस में जा रहे हैं तो और भी तो करो ना, और चीजें तो करो। क्योंकि उस समय ऐसी बहुत सारी कंपनियां थी, जैसे एक होता है सहारा है, लोग कहते हैं डूबती हुई है, जेपी है, आजकल दिल्ली नोएडा में बहुत चलती है, डूबती हुई नाव है। लेकिन इन्होंने अपनी चीजों को, अपने लोगों को नहीं निकाला। लेकिन बहुत ही, उस कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूंगी, बहुत ही मतलब वैसी चीजें। तो हमने, मतलब एक होता है कि मिडिल क्लास को आप भी समझ सकते हैं, कि क्योंकि आप भी रिलेट कर सकते हैं मेरी चीजों से, यहाँ जो लोग हैं वो समझ सकते हैं इन चीजों को, कि एक जब चीजें हाथ से जब निकलती हैं ना, तो बहुत खराब लगता है, बहुत वो होता है। तो समझ में आया कि ये क्या है। तो उस समय दिमाग में एक चीज आया, कि ऐसे नहीं चलेगा यार, जॉब से कब तक चलेंगे। ये तो फिर वही हो गया ना, कि रोज कुआं खोदा, रोज पानी पिया। आप जॉब पे बहुत लोग प्राउडली कहते हैं, अरे हमारा पैकेज बहुत ऊंचा है, लेकिन उनके घर में झांक के देखिए, जो कहते हैं ना कि पैकेज बहुत ऊंचा है, वो भी आजकल यमाई वाली जिंदगी जीते हैं। क्योंकि मेट्रो सिटी में रहना और अपने आप को सरवाइव में डालना बहुत मुश्किल है सर, बहुत मुश्किल होता है। वहां पे मेरे, मैं बार बार कहती हूँ, मेरे पीछे एक ना भगवान का बंदा है, मेरे हस्बैंड। बहुत प्राउडली कहती हूँ कि उनका मेरी जिंदगी में आना एक ऊपर वाले की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। वहां से मैंने अपना कुकिंग चैनल शुरू किया, फिर अच्छा खासा चला। फिर वहां के बाद तब हमारी शुरुआत शुरू हुई। होता है ना कि जब आप, एक धक्का लगता है, तो आप चीजों को ढूंढना शुरू करते हो। ढूंढना शुरू करा कि कुछ तो करना है, कुछ तो करना है, क्योंकि हम अपने बच्चों को ऐसी जिंदगी दे के वापिस नहीं जाना चाहते थे। आज भी मैं कहती हूँ कि भगवान कहेगा कि आखिरी इच्छा क्या है, तो मैं कहूंगी रुक जाओ यार, एक क्लोजिंग कर लेने दो, फिर ले जाना अपने साथ। क्योंकि मरते मरते तक बच्चों को दे के जाना चाहती हूँ सर, क्योंकि मैंने देखा है। 1-2 लाइनें बताना चाहूंगी। आप ना किसी से अपना हक मांग के देखो, आपके जितने रिश्ते हैं ना, वो कांटे बन जाएंगे। और आप अपना हक किसी को दे के देखो, जितने कांटे हैं ना, वो गुलाब बन जाएंगे। तो ये चीजें हैं सर। और उस समय किसी ने, कोई भी हाथ नहीं आया था, कोई भी कुछ नहीं था, हम दोनों ही एक दूसरे के हाथ पकड़ते थे और कहते थे, आप मेरी चीजों से अब रिलेट कर पा रहे हो, क्योंकि आप भी इस फेज में आ चुके हो। तो कहते थे कोई बात नहीं यार, अगर भगवान जब देता है तो, हम आज भी कहते हैं इन चीजों को, कि अगर कोई कभी, होता है ना कि इम्तिहान ले रहा है ऊपर वाला, तो कुछ अच्छा होगा, आगे कुछ अच्छा सोच रखा होगा, कुछ अच्छा होगा। टाइम बीतता गया, सब कुछ सेटल, पटरी पे गाड़ी आ गई, सब कुछ हो गया। उसके बाद फॉरएवर आता है। शुरू में क्या हुआ था, कैसे हुआ, तो वो यहाँ स्टोरी शेयर नहीं करना चाहूंगी। फिर हमारे साथ आता है मिस्टर तरुण अग्रवाल का एक, हमने यूट्यूब पे एक वीडियो देखा था, उसमें था प्रिया केसरी मैम के साथ एक दिन में 30 या 35 लोगों की उन्होंने वो करवाया था, मैनेजर लेवल निकाला था। हमने कहा ये क्या बला है, क्योंकि हम कहीं से और धक्के खा के आ चुके थे वहां भी।
फिर भी था, फिर शुरुआत करते हैं यार, चलो जो कि आप बोलते हो ना कि बाउंस बैक करो, चल फिर शुरुआत करते हैं। तो मैंने कहा ये क्या भला है, ये ऑटोमेशन क्या है, लोग कह रहे हैं ऑटोमेशन ऑटोमेशन, ये ऑटोमेशन है क्या। फिर जब खोज शुरू हुई तो वहां पे आपकी वीडियो मिली, आपसे बातचीत हुई, सब कुछ हुआ। तो वहां पे बस ये चीज क्लियर हो गई कि करना है। मैंने कहा यार अभी रुक जाओ, अभी नहीं करना है। पीछे से जो है वो कहते हैं यार मैं हूँ पीछे, चलो करो, कुछ नहीं, जब इतना रिस्क लिया है तो एक और रिस्क लेते हैं। वहां पे चीजें क्लियर हो गई सर कि मुझे फॉरएवर में जब एंटर हुई, जब मैं टीएलएफ क्रिएटर में आई, तो मेरा खुद को जो पहचानने का नजरिया था वो चेंज हो गया। मेरा जो होता है ना गोल है वो चेंज हो गया। पहले था कि सुपरवाइजर क्रैक करना है, सुपरवाइजर क्रैक करा। अब बस एक ही मछली की आंख दिखती है कि मैनेजर, मैनेजर निकालना है कैसे भी, साम दाम दंड भेद, कैसे भी करके मैनेजर निकालना ही निकालना है। आज भी क्लोजिंग के टाइम टूटती हूँ, जब दिन भर में 5 लोग मना करते हैं ना, शाम तक आते आते गुस्सा आती है, और फिर गुस्सा निकलता है अपने इनके ऊपर। फिर कहते हैं कोई बात नहीं यार, होगा, करेंगे, सब कुछ करेंगे, सब कुछ होगा। तो इसलिए आप अपना एक चीज जब क्लियर करके रखोगे ना, और मुझे अपनी पहचान बनानी है। लोग आपको कहते हैं ना, क्योंकि देखो आप किसी से कुछ मांगोगा तो जिंदगी में एक अपना गोल बना के चलो। मैं भी कह सकती हूँ कि मेरे से नहीं हो रहा है, आज भी कहती हूँ कि नहीं हो पाता है, कभी कभी नहीं होता है, चीजें नहीं होती हैं, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे होगा, कोई परफेक्ट नहीं होता, मैं भी 100% परफेक्ट नहीं हूँ। तो मेरा वाई क्लियर है फॉरएवर को लेकर के, मुझे अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी देनी है। मैं जिस हडल से गुजर के आई हूँ मैं वो बच्चों को ट्रांसफर नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि हम एक पेरेंट्स होने के नाते जो चीजें हम झेल के आए हैं वो हम अपने बच्चों को ट्रांसफर नहीं कर सकते। क्योंकि हम अगर ये कह सकते हैं कि हमारे पेरेंट्स ने हमें क्या करा, हमें क्या दिया, कभी कभी हम कहते हैं, तो मैं ये चीज नहीं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे मुझे ये कहें कि मम्मा डैडी ने मुझे क्या दिया। तो मेरे अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करना है सर, और इतना करना है कि मिडिल क्लास की एक चीज आपको यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी। हम कहीं स्टोर में जाते हैं तो प्राइस टैग देखते हैं सर, और देख करके चीज बहुत महंगी रहती है तो कहते हैं अच्छे आगे बढ़ लेते हैं, चलो दूसरा चीज देखते हैं। लेकिन वो नहीं करना है, मुझे यही है कि वो नहीं करना है। इतना फॉरएवर से मुझे कमाना है कि मेरे बच्चे जिस चीज पे हाथ रखें मैं वो चीज ला के दे सकूं उनको, अपने सपने पूरे कर सकूं। ऐसा नहीं है कि मुझे अंबानी के बराबर जाना है, लेकिन फॉरएवर से बहुत कुछ लेना है और फॉरएवर को बहुत कुछ देना है। तो मेरा क्लियर है कि हमें फॉरएवर करना ही करना है, और मरते दम तक करना है। इसलिए मेरा भाई क्लियर है सर कि फॉरएवर क्यों करना है, और नीतू को एक पहचान बनानी है। नीतू को बस ये नहीं है कि आज खाना बहुत अच्छा था, आज ये चीज बहुत अच्छी थी, इसके अलग भी नीतू क्या है, नीतू के अंदर नीतू को ढूंढना है। तो उसकी शुरुआत है, और वो जर्नी पे मैं निकल चुकी हूँ, और मेरा अभी सामने जो चीज दिख रही है ना वो मैनेजर दिख रही है, और उसको किसी भी तरीके से मुझे लेना है। तो आगे का जो भी होगा, पहले मैनेजर, फिर उसके बाद जो भी होगा, तो करना ही करना है, बिल्कुल करना है फॉरएवर सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो तो मेरी चीजें बिल्कुल क्लियर है। जी जी, तो ये हैं नीतू सिंह, जिनके वाई देखिए बहुत सारे होते हैं, लेकिन किसी का ना कुछ पर्टिकुलर पर्टिकुलर वाई होते हैं। तो इनका वाई क्या है कि इनको पहली बात तो अपनी पहचान बनानी है। और अगर जिस ऐसा कहते हैं इस वर्ल्ड में, जिस इंसान को अपनी पहचान बनानी हो ना, उसके पास कोई भी रास्ता ना हो, चुपचाप आके फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट स्टार्ट कर दो, आके वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दो, आप ऑटोमेटिकली आपकी ऑटोमेटिकली पहचान बन जाएगी। जैसे आज अभी तक इनको, मैंने भी जब इनको फर्स्ट टाइम देखा था तो इन्होंने अपने चैनल का नाम बताया था नीतू सिंह हाउस वाइफ फॉरएवर। नीतू सिंह फॉरएवर के हाउस वाइफ के नाम से इनका कुछ ऐसा चैनल था। तो सोचिए, ये अपनी पहचान बनाना चाहती हैं फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ये इनका वाई है। तो आज ये कभी भी किसी प्रोस्पेक्ट से बात करेंगे तो ये डायरेक्टली बोल सकते हैं ना, भाई मैं यहाँ पे पहचान बनाने आई हूँ। दूसरा, इन्होंने बहुत बढ़िया बात बोली कि अपने जनरेशन के लिए, आगे आगे जो इनके बच्चे हैं उनके लिए ये करना चाहते हैं। तो सोचिए कितना बढ़िया प्लेटफॉर्म है ये फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। ट्रांसफरेबल बिजनेस है, यहाँ पे पूरा का पूरा बिजनेस, जितना बिजनेस ये क्रिएट करेंगी, ये एज इट इज इनके बच्चों को ट्रांसफर हो जाता है एज इट इज। अगर ये मैनेजर पे छोड़ेंगी तो मैनेजर पे, इनके बच्चे ऑलरेडी मैनेजर हैं, ये सीनियर पे छोड़ेंगी, सोरिंग पे छोड़ेंगी, जिस जिस भी लेवल पे, फॉरएवर के जिस भी लेवल पे छोड़ेंगी, जिस इनकम पे छोड़ेंगी, उसी इनकम से इनके जो बच्चे हैं वापस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत दो तगड़े इनके वाई हैं। और तीसरा तो है ही, देखिए मनी तो है ही, मनी इज़ अ बाय प्रोडक्ट फॉरएवर में, मनी इज़ अ बाय प्रोडक्ट। और जहाँ से फॉरएवर की एक्चुअल मनी स्टार्ट होती है, जिसको हम बोलते हैं मैनेजर लेवल, उसके पीछे लगे हुए हैं अभी, और बहुत जल्द क्रैक करने वाले हैं मैनेजर लेवल को भी।
तो ये थी नीतू सिंह जो कि नोएडा से हैं। इनके वाई आई थिंक आपको भी सुन के काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो जितने लोग देख रहे हैं, जितने लोग नए हैं अभी, आप लोगों के भी प्रॉपर प्रॉपर वाई होने चाहिए, और आप लोग डायरी में भी लिख के रखो अपने वाई को, और उन वाई को डेली जब आप पढ़ेंगे तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा। जैसे बीच बीच में मैं भी अपने थोड़े थोड़े वाई बताता रहूँगा। मेरा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वाई तो यही है कि क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें क्रैक कर ली हैं, तो मुझे यहाँ पे दिखाई देता है कि ट्रांसफरेबल बिजनेस, जैसे इन्होंने बोला कि इनके हस्बैंड की जॉब खतरे में आ गई थी एट द टाइम ऑफ दैट। ये एक ऐसा बिजनेस है ना, आप सोचिए, कोविड के टाइम पे मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया था, और कोविड के टाइम पे मैंने सुपरवाइजर क्रैक किया था। सारी चीज ऑन टाइम आई थी, काय बाहर कुछ भी लग रहा हो, लेकिन हमारा पूरा की पूरी पेमेंट हमारे पास आ रही थी एट 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 दैट टाइम भी। फॉरएवर ने कुछ नहीं कहा जी काम नहीं चल रहा, हमें अभी पैसे नहीं दे पाएंगे, नहीं, जितना काम किया उतना पैसा फॉरएवर ने दिया वहां पे। तो दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मेरे लिए है, दैट इज ट्रांसफरेबल बिजनेस। आज मैं अगर अनरिकॉग्नाइज्ड सोरिंग मैनेजर हूं, तो मेरी वाइफ ऑलरेडी सोरिंग मैनेजर है, आप सोच के देखिए। ये पावर है इस बिजनेस की। वो आई है, उनको पता भी नहीं है सोरिंग मैनेजर क्या होता है, बट वो ऑलरेडी फॉरएवर में सोरिंग मैनेजर हैं, क्योंकि मैं जब चाहूँ अपना बिजनेस उनको ट्रांसफर कर सकता हूँ। आप सारे जितने भी लोग यहाँ पे अभी मेरे फ्रंट लाइंस में आते हैं, डाउन लाइंस में आते हैं, आप सभी लोग ऑटोमेटिकली उनके डाउन लाइन में चले जाएंगे। दिस इज द पावर ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। और ये बिजनेस, ये पूरे इंडिया का, या फिर कहता हूँ पूरे वर्ल्ड का एक लौता ऐसा बिजनेस है जहाँ पे आप अपना पूरा पूरा बिजनेस ट्रांसफर कर देते हो, नहीं कर पाओगे। आप एक, मैं कह रहा हूँ, एचसीएल में बहुत अच्छी जॉब पे कर लोगे, आप सीनियर मैनेजर बन जाओगे किसी जॉब में, बट आप अपने बेटे को, अपनी वाइफ को डायरेक्टली सीनियर मैनेजर नहीं बना सकते। बट यहाँ पे स्किल की जरूरत नहीं है, आपका नेटवर्क आपके लिए काम करता है, ठीक है। सो चलिए अब फिर नेक्स्ट पैनलिस्ट को बुलाते हैं, जिनका नाम है राखी जैन। आप उनसे पूछते हैं कि उनका फॉरएवर को लेके क्या वाय है, फॉरएवर से क्या प्यार करते हैं, फॉरएवर में सबसे अच्छी चीज उनको क्या लगती है। हेलो। गुड इवनिंग सर, मेरी वॉइस क्लियर है? तो सर मैं आज अपनी वाय बताने वाली हूँ, लेकिन मैं फॉरएवर के बारे में या फॉरएवर कंपनी की पोटेंशियल उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगी, क्योंकि आज प्रॉपर मैं अपनी वाय क्लियर करने आई हूँ कि मैं जो क्लियर है मैं वो बताने आई हूँ कि मैंने फॉरएवर को क्यों ज्वाइन किया है। हम लड़कियां सर हमेशा ये सोचते हैं कि हम एजुकेटेड तो हैं, सब कर लिया है, फिर भी अगर कैरियर ना बना पाए तो हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम हाउसवाइफ बन जाएंगे। एक वेल सेटल लड़का से शादी करके हम अपना लाइफ को सिक्योर कर लेंगे। तो ये माइंडसेट तब चेंज हो जाता है सर जब शादी के 1-2 साल हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो चेंज होने लगती है। सबसे पहला चेंजेस जो लाइफ में आती है वो है शौक, जो हमारा पैशन है, जो हमें बहुत सारी ऐसी चीज रहती है जिनका हमें शौक रहता है। किसी को वॉच कलेक्शन का, किसी को शूज कलेक्शन का। एक्चुअली मेरे ये दो बहुत बड़े शौक थे। तो धीरे धीरे मैंने देखा मेरे जो पैशन है, मैं मुझे बहुत मतलब अट्रैक्ट करती थी, वो चीज अब जरूरत में कन्वर्ट होने लगी। अरे दो हैं तो बस अब जरूरत नहीं है, जितना जरूरत है, मतलब एक लिमिटेशन आ गया था मेरे शौक में, मतलब मैं अपनी शौक पूरी नहीं कर पा रही थी। तो मैंने तब सोचा कि अब ना अपनी शौक जो है वो जरूरत में बिल्कुल तब्दील होने नहीं दूंगी। मैं अपनी जो भी शौक है मरते दम तक मैं उसे अपने शौक बना के रखूंगी। इसीलिए मैंने फॉरएवर को ज्वाइन किया है। और सेकंड पॉइंट है कि मैं हमेशा अपनी बेटी है तो अपनी बेटी से बोलती हूँ कि पढ़ लो अच्छे से, एजुकेशन ले लो, फिर कुछ तो कर लोगे। तो कभी भी उसके माइंड में ये क्वेश्चन न आए कि मम्मा आप भी तो इतना पढ़ी लिखी हो, फिर भी आप तो चूल्हा चौका ही कर रही हो ना। तो उसके माइंड में ये चीज कभी ना आए कि मेरी मम्मा बस इतना पढ़ी लिखी होने के बाद भी चार दीवारी में रह के बस चूल्हा चौका संभाल रही है। तो इसीलिए मैंने फॉरएवर ज्वाइन किया ताकि मैं अपनी बच्चों के लिए इंस्पिरेशन बन सकूं, और किसी मोटिवेशन के लिए मेरे बच्चे बाहर कभी ना झांकें, मेरे अंदर ही वो सारे मोटिवेशन उनको देखने को मिल जाए। तो इसीलिए मेरे बच्चे भी सोचें कि मेरी मम्मा ने घर के चार दीवार में रह के चूल्हा चौका संभालते हुए लैपटॉप से काम करना सीखा, और एक कंसिस्टेंसी इनकम अर्निंग करना सीखा, वो भी घर में रह के, बिना बाहर जाए। तो मैंने इसीलिए भी फॉरएवर ज्वाइन किया। और सबसे पहले मेरा वाई इसलिए क्लियर हुआ था फॉरएवर में ज्वाइन करने के लिए। तो फॉरएवर में ज्वाइन कर भी रहे तो हमारा नुकसान तो कुछ है ही नहीं। 2cc करती हो तो 2cc के रिटर्न में हमें प्रोडक्ट मिल जाता है, उसी प्रोडक्ट को हम रिटर्न करके अपनी पैसा में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम कम्युनिकेशन स्किल सीखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो किसी भी बिजनेस में हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट्स देती है वो है सेल। किसी भी बिजनेस की बैकबोन है सेल, अगर वो हम नहीं कर पा रहे तो बिजनेस का कोई मतलब नहीं। तो फॉरएवर में आने के बाद मुझे ये
सीखने को मिल रहा है कि हम किसी भी चीज को सेल कैसे कर लें। और फॉरएवर में ज्वाइन करने के बाद जैसे सेल मैंने सीखा, तो इसके साथ साथ और भी बहुत सारे बिजनेस आइडिया मेरे माइंड में है जो मैंने मतलब सोच के रखा है, जो आगे वो करने वाले हैं फैमिली के साथ मिलके। और ये सब हुआ कि मतलब मैं फॉरएवर में आई और सेल सीख पाई। खुद की नाम बनाने के लिए भी मैंने फॉरएवर ज्वाइन किया है। मैं पहले अपने पापा के नाम से जानी जाती थी, सेकंड किसी की वाइफ किसी की बहू। तो कभी भी मैं अगर घर से बाहर निकलूं या मेरे फैमिली में कोई घर से बाहर निकले, तो कभी भी उनको ये ना बोले कि ये इनकी मम्मा है, हमेशा ये बोले जो फॉरएवर में काम करती है मंथली 50,000 कमाती है, ये उसकी बेटा है, ये उसकी सासू माँ है, ये उसके बच्चे हैं। तो मैंने इसीलिए फॉरएवर ज्वाइन किया। तो मेरे बहुत ज्यादा वैसे वाय नहीं थे सर, क्योंकि मैंने ज्यादा प्रिपरेशन नहीं किया था और मैंने नाम भी नहीं दिया था। तो बस इतने रीजन है जिसके लिए मैंने फॉरएवर ज्वाइन किया। और एक स्टूडेंट को भी फॉरएवर बहुत जरूरी है ज्वाइन करना, क्योंकि एक टाइम जब आता है कि माँ बाप भी कहते हैं 25 के बाद लड़की की भाई शादी करो, पढ़ा लिखा दिया हो गया। लड़का हो तो उसे कहते हैं कि अरे 25 साल का हो गया, इतना पढ़ाई लिखाई में खर्च किया लेकिन घर बैठा है। उस जितना भी एजुकेशन में आपके माँ बाप ने आपको पढ़ाई लिखाई में खर्च किया है, वो पैसा 25 साल के अंदर अगर आपको माँ बाप को रिटर्न करना है, इसलिए भी फॉरएवर करना चाहिए। क्योंकि एक टाइम में लड़कों को भी ताने मिलते हैं कि घर बैठे हो कुछ नहीं कर रहे। तो फॉरएवर एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जो सभी को करने चाहिए, हाउस वाइफ को करना ही चाहिए। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज सर, मैंने देखा है कि मैं खुद की बताती हूँ, 6 साल सेविंग करने के बाद हम एक मतलब प्लान बनाते हैं कि चलो कहीं घूमने चलते हैं, लेकिन मैं एक साल में 6 बार घूमने जाना चाहती हूँ। इसीलिए मैंने फॉरएवर ज्वाइन किया है सर। तो और अपने हस्बैंड की, वैसे तो कहते हैं कि इक्वलिटी है, लड़का लड़की में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में बिल्कुल समानता है। लेकिन मैं वही समानता को एक्चुअली में प्रूव करने के लिए ही मैंने फॉरएवर ज्वाइन किया। मेरे पति की जो जिम्मेदारी है उनके कंधे पे, मैं उस कंधे की जिम्मेदारी को हल्का करने के लिए मैंने फॉरएवर ज्वाइन किया। वैसे तो बहुत सारे रीजन है फॉरएवर ज्वाइन करने का, लेकिन ये 6-7 पॉइंट थे जिसके लिए मैंने फॉरएवर ज्वाइन किया है। तो बस इतना ही सर, क्योंकि मैं आज ज्यादा बोल नहीं पाऊंगी। बहुत बढ़िया। तो देखिए ये जो राखी है ना, ये राखी एमपी से कहीं से बिलोंग करती हैं, और इनकी हिंदी बिल्कुल ठीक नहीं है। आप सोचिए, इन्होंने, मैंने जब फर्स्ट टाइम इनसे बात करी थी तो ये हिंदी ढंग से बोल ही नहीं पाती हैं, अब अभी भी बहुत अटक अटक के बोल रही हैं। तो आपकी जो नेटिव लैंग्वेज है वो कौन सी है? सर हम मालवी बोलते हैं। ये मालवी बोलते हैं, लेकिन इनको हिंदी नहीं आती। सोचिए यहाँ पे टीएलएफ में रह के बातें कर करके आज ये हिंदी टूटी फूटी बोल बोल के आज देखिए कितनी अच्छी हिंदी भी बोलना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। तो देखिए इनका भी जो सीधा सीधा समझ में आ रहा है वाई इनका क्या है, कि ये पहली बात तो अपनी पहचान बनाना चाहती हैं। और ये बात फैक्ट है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का जो एफबीओ है, देखिए जैसे ही आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, आपकी जैसे आप रजिस्ट्रेशन करते हैं 12 डिजिट की आईडी बनती है। हम सबके पास 12 डिजिट की आईडी है। हमें नहीं पता आप में से कौन सा 12 डिजिट, देखो आईडी तो रोज बन रही है, बट आइडेंटिटी बहुत कम लोगों की बनती है जो मैनेजर क्रैक करते हैं, सीनियर मैनेजर क्रैक करते हैं, वरना बहुत लोग तो एएस सुपरवाइजर पे भी दम तोड़ देते हैं, है ना। आईडी तो सबकी है हमारे पास, बट आइडेंटिटी बनाने के लिए फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से बेस्ट बिजनेस कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे आप ऑटोमेटिकली सर और मैम बन जाते हैं जब आप लोगों के सामने। क्योंकि एक और तड़का लग गया है कंटेंट क्रिएशन का। देखिए पहले जब नेटवर्क मार्केटिंग हुआ करती तब कंटेंट नहीं बनाता था कोई भी, स्टेज था, लेकिन तब बहुत लिमिटेड लोगों के पास वो एक्सेस हुआ करता था, बहुत लिमिटेड लोगों की वाह वाह हुआ करती थी। आज बीइंग अ पार्ट ऑफ टीएलएफ क्रिएटर्स, आप ढंग से शिद्दत से 6 महीने काम कर लो ना, आपको ऑटोमेटिकली दुनिया के हर एक कोने से लीड्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, और आप ऑटोमेटिकली सर और मैम बन जाएंगे। जहां तक कि मुझे लगता है कि किसी हाउस वाइफ को जिंदगी में आज तक किसी ने मैम नहीं कहा होगा। आंटी जी कहा होगा, दीदी कह दिया होगा, लेकिन भाई मैम किसी ने नहीं कहा होगा। बट दिस प्लेटफॉर्म, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आप सर और मैम बन जाते हैं। क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मेरे को किसी ने सर बोला था, मेरे को खुद अच्छा लगा था, मैंने कहा वाह यार ये कैसी फीलिंग है, कोई बंदा कहाँ से बात कर रहा है, मुझे सर पे बात कर रहा है, और बल्कि बल्कि मेरे से बड़ा एज का था बंदा था वो। ठीक है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। अ, मैं इतना समझता हूँ फॉरएवर में, मतलब आप जैसे राखी ने अपने वाय बताए कि ये फॉरएवर में क्या ढूंढ रही थी, इनके क्या वाय हैं। मैं कह रहा हूँ आप दुनिया में कोई भी वाय ले आओ, आपको घूमना है, आपको पैसे कमाने हैं, आपको फेम चाहिए, आपको रेस्पेक्ट चाहिए, आपको बड़ी गाड़ी चाहिए, फॉरएवर सब कुछ देता है। भाई गाड़ी चाहिए, काबिल अचीव कर लो, पैसे चाहिए, मैनेजर एंड अबव बन जाओ, घूमने जाना है ईएमआई चले जाओ। जैसे अभी मैं और अलका जा रहे हैं, सोचिए इंटरनेशनल जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल जाने में भाई फॉरएवर से। मैं आज तक कभी इंडिया से बाहर नहीं गया हूँ, फर्स्ट टाइम इंडिया से बाहर जाऊंगा फॉरएवर से, और एक चवन्नी नहीं लगने वाली मेरी। ऑल
सारा स्पॉन्सर्ड है फॉरएवर की तरफ से। फ्लाइट्स बुक हो चुकी हैं, फ्लाइट नंबर आ चुका है, होटल नंबर आ चुका है, होटल रूम आ चुका है, सब कुछ आ चुका है। अब मैं आराम से बस वहाँ जाना है। मेरे को पैसा कहाँ से लगेगा? मुझे मेरठ से एयरपोर्ट तक जाना है बस। एयरपोर्ट तक जाना है, एयरपोर्ट जाना है बस, इसके बाद कोई पैसा नहीं खर्च। ठीक है? तो अगर आप ट्रैवलर हो, एंथुजियास्टिक हो ट्रैवलिंग के लिए, तब भी आपको फॉरएवर डेफिनेटली ज्वाइन करनी चाहिए। चलिए, तो हमारे जो थर्ड पार्टिसिपेंट हैं उनका नाम है भैरव। बहुत देर से तड़प रहे हैं कि भाई मेरा नंबर कब आएगा, तो चलिए उनको लेते हैं फटाफट और उनका वाई सुनते हैं कि भाई आप फॉरएवर क्यों कर रहे हैं। पहली बात तो थोड़ा सा बताइए आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, एंड आफ्टर दैट वाई फॉरएवर। जी, मैं बिल्कुल शुरू से ही स्टार्ट करूंगा क्योंकि मुझे थोड़ा सा बैक में बताना है। मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूं और मेरा हिंदी भी उतना अच्छा नहीं है। अगर कुछ गलत हो जाए तो माफी पहले से। तो एक्चुअली मेरा जब 10th चल रहा था, मैं उस टाइम से थोड़ा सा स्टार्ट करता हूं क्योंकि मेरा गोल ये फॉरएवर नहीं था। मेरा गोल कुछ और था। मेरा गोल था आर्मी में जाना और एक सोल्जर बनना। वो मेरा गोल था शायद क्लास 8 से। मतलब आज शायद उसको 10 साल हो चुका है। वो मेरा पहला गोल था वही कि मुझे आर्मी में जाना था। तो मैं उसके लिए मतलब डेली जो सुबह उठ के दौड़ना होता है वो मेरा डेली का था। मैं गांव से हूँ। तो जब 10th का एग्जाम खत्म हुआ तो उस टाइम पे मैंने पहला बार अप्लाई किया था, लेकिन पापा ने मुझे जाने नहीं दिया क्योंकि मैंने बहुत मतलब वो करके जब 10th का एग्जाम खत्म हुआ था तो मैंने बोला था कि मुझे साइंस लेना है। मेरा 11 मतलब 10th में उतना अच्छा मार्क्स तो नहीं आया था, 72% आया था। तो साइंस में आया मैं, और पापा ने मुझे जाने नहीं दिया। तो वहां पे कुछ ऐसा हुआ कि मतलब इतना रोया था मैं, मतलब उसके लिए मैंने 4 साल से तैयारी कर रहा था। और कुछ ही महीने बाद क्या हुआ, मेरे साथ जो दोस्त था 5 सेकंड लेट था वो मुझसे दौड़ने में, लेकिन उसका लग गया आर्मी में और मैं बिल्कुल टूट गया। ये क्या हो गया? फिर देखा कि जो हो गया हो गया। अब पापा ने यहाँ पे भी पैसा लगा दिया तो अब पढ़ाई तो करना पड़ेगा। तो मैंने फिर से स्टार्ट किया, साइंस में आगे चलता गया। और 2020 में एग्जाम था बोर्ड का। तो बोर्ड का जो एग्जाम हुआ तो मैथ का जिस दिन एग्जाम खत्म हुआ उस दिन स्टार्ट हुआ लॉकडाउन। और उस टाइम पे मोबाइल था हाथ में, लेकिन एक चीज जो झटका सबसे बड़ा लगा कि ये चीज क्या है। ऐसा हमने पहले कभी नहीं देखा। ऐसा शायद जिस टाइम पे मतलब देश अलग हुआ था उस टाइम पे एक बार हुआ था कि घर से कोई निकल नहीं सकता। उसके बाद मैंने सुना नहीं कभी। तो ये जो मैंने पहले बार देखा कि घर से कहीं नहीं निकल सकते, तो ये मुझे एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक लगा कि ये हो क्या रहा है। एक तो सबसे पहले मुझे आज भी ये लगता है कि जो लोग खेती करते हैं और जो लोग मतलब दुकान बिठाते हैं, बस उन लोगों के पास थोड़ा सा फ्रीडम था कि बाहर जा सकते हैं वो लोग। बाकी किसी के बारे में मुझे नहीं पता, सारे ऑफिस सब कुछ बंद था। तो मुझे एक चीज खटका कि इसमें कौन काम कर रहा है, किसको पैसा मिल रहा है, और जिसको सैलरी नहीं मिल रहा है वो अपना घर कैसे चला रहा है। ये मुझे एक बहुत बड़ा मतलब क्वेश्चन आया था। और मैं उस टाइम पे यूट्यूब पे तो था, तो मतलब गेम थोड़ा सा खेला करता था, वो मेरा हैबिट था उस टाइम का। क्योंकि एग्जाम भी खत्म हो गया और पता नहीं एग्जाम आगे कब होगा, क्योंकि 2 एग्जाम बाकी रह गया था। तो उस टाइम पे ना मेरा जो गोल था आर्मी में जाना, तो उस बार भी मैंने फॉर्म फिल किया 2021 में, लेकिन आर्मी से बुलाया नहीं क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था। 2022 में फिर से फॉर्म फिल किया, नहीं बुलाया। तो मेरा 3 साल वैसे चला गया और मेरे पास था और 2 साल आर्मी में जाने के लिए। 3 साल बुलावा नहीं आया। तो उस टाइम पे भी मेरा गोल यही था कि मुझे आर्मी में जाना है, मुझे फॉरएवर में नहीं आना था। लेकिन एक चीज होता है ना कि आपका गोल बदल जाता है समय के साथ। आप डिसाइड करते हो कुछ और होता कुछ और है, मुझे नहीं पता। तो उस टाइम पे मैंने फेसबुक पे मुझे एक मैसेज देखा था वर्क फ्रॉम, मतलब कुछ ढूंढ रहा था कि मोबाइल से कमाई कैसे होता है, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखा है कि मोबाइल से भी अर्निंग होता है। तो उस टाइम पे वो सर्च करते करते मुझे फॉरवर्ड लिविंग के बारे में धीरे से पता चला। ऐसा नहीं मतलब अचानक पता चला, धीरे से पता चला। 3 दिन ट्रेनिंग लगाया, वो कहीं और था। वहां से मैंने सीखा, ऑफलाइन सीखा। 1 साल लगा दिया, लेकिन क्या है ना, स्किल तो कुछ आया नहीं मेरे अंदर। जो पहले जहाँ गया था मैं, स्किल तो कुछ आया नहीं। और एक चीज ये था, लेकिन हाँ, फॉरएवर से प्यार धीरे धीरे हो गया था कि हाँ, अगर करना है। जैसे मेरा पहला गोल था आर्मी में जाना, अब दूसरी बार ये चेंज होके फॉरएवर हो गया कि अब मुझे फॉरएवर ही करना है। वो तो मुझे वो क्लियर हो गया। क्यों क्यों एक पर्सन को क्या चाहिए सबसे पहले। सर ने अभी बोला कि पैसे को मतलब बाय प्रोडक्ट रखिए, लेकिन ना, मैं पैसे को बिल्कुल सामने रखूंगा क्योंकि हमें पैसा ही कमाना है। अगर पैसा कमाना ना होता तो हम कुछ भी कर लेते, लेकिन हमें पैसा कमाना है, इसलिए हम सोच रहे थे कि क्या काम किया जाए जिससे पैसा आएगा। मैं इसको मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगा। दूसरा क्या है कि
जब मैंने इसके बारे में जाना, दूसरा आता है प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है इसलिए 160 प्लस कंट्री में चल रहा है। तो मैंने बोला चलो माँ के लिए कुछ प्रोडक्ट लेते हैं, तो माँ के लिए प्रोडक्ट लिया। प्रोडक्ट ने रिजल्ट दिखाया, तो वो जो रीजन था वो थोड़ा सा और डीप हो गया कि चलो अब तो करना ही है क्योंकि रिजल्ट दिखा रहा है प्रोडक्ट। देन फॉरएवर के बारे में सीखता गया, लेकिन एक साल में कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पे मेरा हुआ जो है ना वो क्लियर हो गया था कि प्रोडक्ट जब काम कर रहा है और बाकी सारे लोग काम कर रहे हैं तो मैं कर सकता हूँ। लेकिन क्या हुआ, एक टाइम पे, एक साल बाद मुझे लगा कि छोड़ देना चाहिए। लेकिन शुभम सर ने फिर से उस टाइम पे हाथ पकड़ा। मतलब मैंने उनके चैनल पे देखा कि बिहार की लड़की 112 ज्वाइनिंग, मैंने वो वीडियो देखा शुभम सर के चैनल पे। मैंने बोला हमारे महीने में एक ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है और इसका 112। तो मैंने जाके वो वीडियो देखा कि चीज क्या है। तो उस टाइम पता लगा कि आपको स्किल डेवलप करना पड़ेगा। आप जाके कहीं पे कमेंट स्पैमिंग करते हो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कि आप कौन हो, वो लोग आपको मतलब क्यों तवज्जो देंगे। आप कमेंट कर रहे हो, आपको तवज्जो क्यों देंगे वो लोग, आप कौन हो। पहले तो आपका पहचान होना चाहिए। तो मैंने जब यहाँ पे वीडियो देखना स्टार्ट किया शुभम सर का, कि सबसे पहले हम आपका पहचान करते हैं, हम आपको सिखाते हैं कि अपना पहचान कैसे बनाना है। वो सीखा धीरे धीरे। एक यूट्यूब चैनल था मेरा पहले, लेकिन मेरे बारे में नहीं था, कुछ और था। तो यहाँ से वो चीज देखने के बाद मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मैंने पहले टीम में भी एक बार पूछा था कि यूट्यूब पे जैसे ये लोग वीडियो बना रहे हैं क्या मैं बना सकता हूँ, क्योंकि मैं भी तो यही पे हूँ। बोला नहीं नहीं, वो काम बहुत मुश्किल है, आप नहीं कर सकते। एक चीज, आपको अगर गाइड नहीं कर सकते लेकिन डिमोटिवेट भी नहीं करना चाहिए। ये बोल देना चाहिए कि करके देख लो एक बार क्या होता है। लेकिन यहाँ पे आके सर ने बोला कि आप स्टार्ट करो, आपको तो पता ही है यूट्यूब के बारे में, आपने कर लिया एक बार, तो सर ने बोला आप स्टार्ट कर लो। तो मैंने बोला ठीक है। फिर यहाँ से मैंने स्टार्ट किया। अब यहाँ पे अगर मुझे पूछा जाए कि मेरा व्हाई क्या है, मुझे पैसा कमाना है, मुझे काम करना था। और लॉकडाउन जो देख लिया था मैंने, मैंने सोच लिया ये जो बीमारी है ऐसा आगे और भी होंगे, क्योंकि ये एक बार नहीं होगा कि जो मतलब क्लाइमेट चेंज हो रहा है ऐसा बार बार हो सकता है। तो अगर फिर से ऐसा हो गया तब क्या होगा, कुछ तो होना चाहिए। और यहाँ पे जाके जैसे मतलब आप सारे जानते हैं कि फॉरएवर लिविंग ज्वाइन क्यों करना चाहिए। सारे रीजन है आपके पास। पैसिव इनकम है और वो थोड़ी देर में आता है, ठीक है, लेकिन पैसिव इनकम जो है ना, उसका मजा जिसने एक बार ले लिया वो तो छोड़ना नहीं चाहेगा। और वो जब आप जान जाते हो कि पैसिव इनकम बनाना कैसे है और आपको काम नहीं करना है, आपकी टीम काम करेंगे, तो अच्छा लगता है कि हाँ इस लेवल पे हम पहुंच सकते हैं, क्योंकि लोगों ने पहुंच चुका है उस जगह, तो हमें डायरेक्शन पता है। तो ये रीजन था फॉरएवर में आने का और रहने का। और आगे रहने का भी बहुत सारे रीजन है, तो वो मैं बाद में कभी बताऊंगा। चलिए, बहुत बढ़िया लगा मुझे, हमें आपकी स्टोरी पूरा कि आर्मी में जाते जाते फॉरएवर में आ गए, है ना। चले गए थे बस, आ गए वापस फॉरएवर में, क्योंकि आप बने फॉरएवर के लिए हो, इसलिए आप यहाँ पे अपना काम कर रहे हैं। और जैसे कि अभी आपने बीच में, एक सेकेंड, जैसे अभी आपने बीच में बोली कि पैसिव इनकम के बारे में आपने कुछ बोला हम्म। कि पैसिव इनकम क्या है। आप नहीं काम करोगे, आपकी टीम काम करेगी। मैं 2019 से ये बात सुनता हुआ आ रहा हूँ, आप नहीं काम करोगे, आपकी टीम काम करेगी। आप नहीं, पैसिव इनकम यही होता है कि आपको कुछ काम नहीं करना होता है। और इस मिथ की वजह से ना, बहुत सारे फॉरएवर वालों को मैंने डूबते हुए भी देखा है, क्योंकि वो चाहते हैं उनकी टीम काम, अब मैं काम ना करूं, मेरी टीम काम करे और मेरे को पैसा आता रहे। इट्स नॉट दैट मच पॉसिबल। हाँ, एक दो महीने, तीन चार महीने, पाँच छः महीने आ जाएगा। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप यहाँ हाँ पे हाँ, पैसिव इनकम कमाना चाहते हैं तो आपकी टीम को काम करना पड़ेगा। और आपकी अवेलेबल तो टीम रहना ही पड़ेगा। तभी काम करेगी जब आप काम करेंगे। हाथ पे हाथ धरे बैठ के काम करना चाहते हैं, फॉरएवर लिविंग नहीं नहीं प्रोडक्ट्स नहीं में नहीं। तो फॉरएवर लिव बोला है कि आप डायमंड मैनेजर बन जाओ, मतलब अपने डायरेक्ट में 25 मैनेजर बना लो, फिर कुछ नहीं करना, फिर चाहे कुछ भी मत करना, पैसा 100% आएगा। बट यहाँ पे फॉरएवर ने आपको पता है कि एक 4 CC का प्लान रख रखा है कि आपको हम्म, हर महीने 4 CC, मतलब फॉरएवर क्या चाहती है कि आपकी टीम तो एक्टिव रहे रहे, आप भी रहे। और मैं 100% गारंटी देता हूँ, 100 में से दो लोग ऐसे होते हैं जो पैसिव चीते, इनकम ले मतलब पाते चीते ही हैं। होते हैं, जो मतलब जिनको जरूरत नहीं है, अरे अपलाइन हटाओ कोई दिक्कत नहीं हम काम करेंगे। 98 लोग अपने अपलाइन को ही देख रहे होते हैं कि अरे मेरा अपलाइन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अपलाइन काम कर रहा है तो ला हम भी कर लेते हैं। अरे छोड़ना, जब अपलाइन ही काम नहीं कर रहा तो हम क्यों काम करें। तो ये मेंटेलिटी जिसकी आ गई ना, आप देखोगे यहाँ पे 100 में से दो लोग बहुत ग्रैंड सक्सेस लेते हैं। वो दो लोग पता है वो वही होते हैं जो अपने अपलाइन को नहीं देख रहे होते, कि हम्म, अपलाइन काम करे यार, ये मेरा बिजनेस मेरा है, आईडी मेरी है, मेरे नाम से लिखा है, अपलाइन काम करे या नहीं करे, मुझे काम करना है भाई, मुझे आगे बढ़ना है ना। ये
कुछ लोग आपने देखा होंगे ब्लेम गेम करेंगे, अरे मैं फंस गया भाई, क्या हो गया, मेरा प्लान तो सपोर्ट ही नहीं करता। बहुत सारे लोग आपके दिमाग में आएंगे ऐसे ऐसे, और आप देखोगे टीम बनेगी, टूट जाएगी। वो वही लोग टूट रहे हैं, हल्के लोग टूट रहे हैं। जो आपकी टीम में 5 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल से टिके हुए ना, चीते हैं वो। उन्हें आपको 2 साल बाद ना आपकी जरूरत भी नहीं है, वो ऑटोमेटिकली काम करना स्टार्ट कर देंगे। दैट्स वाई टीएलएफ क्रिएटर्स ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि आप सभी लोग अपनी अपनी पहचान बनाइए। यहाँ पे टीएलएफ क्रिएटर्स का कभी भी आप देखेंगे बिजनेस मेरे नाम से, तरुण सर के नाम से नहीं चलता है। सबकी अपनी इंडिविजुअलिटी है, जो कि हम चाहते हैं मार्केट में। 99% जो भी लीडर्स होते हैं ना, वो हमेशा कहते हैं कि आपका बिजनेस हमारी वजह से चलेगा, क्योंकि आप हमारी टीम में आए हो। ये बिल्कुल क्रॉस है यहाँ पे। हम कभी भी नहीं चाहते हैं कि आपका बिजनेस हमारे नाम चले। आप सबकी इंडिविजुअलिटी बनेगी तो आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छी अर्निंग करेंगे, और हमें भी उसी के बाद ही बहुत अच्छी पैसे इनकम आएगी, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि आप सभी लोग बड़ा इंडिविजुअल तरीके से काम करें। तो चलिए, ये थे भैरव, जिनकी हिंदी भी अभी अच्छी नहीं है। तो हिंदी अच्छी नहीं है तो फिर कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं आप? बांग्ला। वो रसगुल्ला वाले? रसगुल्ला नहीं, हाँ। रसगुल्ला। हाँ, रसगुल्ला है ना। चलो बढ़िया। चलिए, तो अभी नेक्स्ट जो हमारे पार्टिसिपेंट आने वाले हैं, जिनका नाम है अंजलि। सर आवाज आप नहीं आ म्यूट हो गए। हाँ, सिटी सिटी ऑफ लेक्स बोलते हैं आई थिंक उदयपुर को। तो रही है। बताइए अंजलि, क्या है आपका वाय, क्यों कर रहे हैं आप फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स? तो पहली बात तो गुड इवनिंग। और मैं यहाँ पर मतलब कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगी, सरल सिंपल भाषा में बोलूंगी कि फॉरवर्ड करने का मेरा बहुत सारे रीजन है, मतलब एक नहीं है, बहुत रीजन है। क्योंकि मैं 3-4 साल से जॉब के लिए बहुत सारी जगह पे गई, मतलब एनजीओ में भी गई, वहां पे भी मैंने एम्ब्रॉयडरी वगैरह गांव की औरतों को सिखाया करा। मेहनत ज्यादा थी, पैसे कम थे। सभी जगह पे यही है, ट्यूशन में भी पढ़ाती हूँ मैं, मेहनत ज्यादा करती हूँ, घंटे 2 घंटे उनको दे, फिर भी पैसे वहां पे कम है। कुकिंग भी मैंने करी, फिर टिफिन वगैरह भी करा, वहां पे भी मेहनत ज्यादा है, पैसे कम है। सबसे पहले तो ये। तो फिर मैंने फॉरवर्ड में यही चीज देखी, हेल्थ प्लस इनकम। अगर हम कहीं बाहर भी जाते हैं, अगर हम सुबह 9 बजे से गए, 9 बजे अगर हमें वहां पहुंचना है, तो उसके पहले हमें यहाँ 6 बजे 7 बजे उठना पड़ेगा, सारी घर की तैयारी करनी है, फिर उसके बाद जाएंगे। मान लीजिए ऑफिस से 6 बजे अगर हम वहां से छूटते भी हैं, फिर घर आते आते 8 बज जाए, फिर वो पूरे थके हारे पूरे दिन का, एक तो वहां से तबीयत भी खराब, फिर वो टेंशन कि अगर हम सुबह जल्दी नहीं उठे तो बॉस की वो डांट सुनो, फिर ये सारी चीजें। तो मैंने मतलब बहुत सर्च करके इसीलिए मैंने फॉरवर्ड को ज्वाइन किया। और मेरा फॉरवर्ड करने का यही था कि अगर मैं कहीं घर से बाहर भी जाके करती हूँ, तो सबसे पहले मेरे 2 बच्चे हैं, तो मैं उन बच्चों को कैसे देखूंगी, मतलब मैं अपने में बिजी रहूंगी तो मैं अपने बच्चों को कब देखूंगी, और मैं अपने घर को कब टाइम दूंगी। क्योंकि मैं मतलब इतना ज्यादा तो नहीं बोल सकती, खुल के नहीं बोल सकती, मैं ये कहना चाहती हूँ क्योंकि मैं मतलब अपने बच्चों के लिए अकेली हूँ। तो मुझे बच्चों को भी देखना है, घर भी देखना है, और भी सारी चीजें देखनी होती हैं। तो ये था कि 1-2 बार अभी लास्ट मंथ मेरे बच्चों के जो स्कूल है उसमें हॉस्पिटल भी है, तो मुझे वहां पे उनकी सिस्टर ने वहां पे लगा दिया था कि ठीक है, उन्होंने आगे से बोला था कि आप ऐसा करिए, आप हमारे हॉस्पिटल में आ जाइए जॉब के लिए। मैं 3 दिन गई, और 3 दिन में मतलब चौथे दिन तो मैंने आगे से मना कर दिया, मैंने कहा सिस्टर बस मुझे नहीं आना, कृष्ण स्कूल है तो सिस्टर बोलते हैं। मैंने कहा मुझे नहीं आना, तो वो बोले क्यों? मैंने फिर उनको बोला कि मैम, फिर मैंने उनसे खुल के बात की, मैंने कहा मैम मैं ना डिजिटल मार्केटिंग करती हूँ, मैं फॉरवर्ड के साथ करती हूँ, और वहां पे मुझे कोई टाइम का वो है ही नहीं, टाइम बिल्कुल फ्री टाइम में मैं कर सकती हूँ। अगर मुझे रात के 12 बजे नींद भी नहीं आ रही है ना, तो भी मैं उठ के अपना वीडियो बना सकती हूँ और एडिटिंग कर सकती हूँ। मगर मैम मैं यहाँ 4 बजे उठ करके खाना वाना बना करके फटाफट से बच्चों को भी तैयार करना, फिर उनके साथ ही स्कूल आना, फिर उनके साथ ही घर जाना, फिर एकदम थके हारे। मैंने कहा फिर नहीं हो पाएगा, तो वो बोले कि आगे से मैं अपॉर्चुनिटी दे रही हूँ आपको, और आप करिए, क्यों नहीं करेंगे आप? मैंने कहा नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगी। फिर उन्होंने मेरी बेटी को बुला करके ऑफिस में पूछा कि आपकी मम्मा को मतलब क्या क्या प्रॉब्लम आई। तो मेरी बेटी बोली कि मैम मेरी मम्मी ना ऑनलाइन बिजनेस करती हैं, तो वो अपने अकॉर्डिंग करती हैं, उनका कोई वो नहीं है, अगर उनको दोपहर में सोना है तो वो भी सो भी जाती हैं, अगर उनको किसी भी टाइम में किसी से भी मीटिंग करनी हो कर लेती हैं, अगर उनको मार्केट भी जाना है तो वो मार्केट भी चली जाती हैं, और उनको रात को टाइम मिलता है, दिन में टाइम मिलता है, या सुबह 4 बजे भी टाइम मिलता है, तो भी मैं सारा काम कर लेती हूँ। तो उसकी वजह से फिर उनकी सिस्टर थोड़ी नाराज भी हुई, बट मैंने उनको बोला, मैंने कहा मैम मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं अपना जो बिजनेस है। तो फिर मेरे से बोली कि आपको वैसे कितना इसमें मिलता होगा पैसा? तो मैंने कहा मैम आप इतने सोच भी नहीं सकते इसमें कितना पैसा मिलता है। तो फिर वो थोड़ा सा मुस्कुराई, तो बोली कि
फिर भी कितना मिलता होगा। तो मैंने कहा मैम काम के ऊपर है, अगर मैं यहाँ पर पूरे दिन देती हूँ, या मेरी कितनी क्लोजिंग होती है, कितने लोग मेरे से ज्वाइन होते हैं, या मैं कितना इंसेंटिव अगर क्लियर करती हूँ वो सारी चीजें, तो फिर मैंने उनको बोला कि अगर यहाँ पर सबसे पहली बात तो है कि टाइम की फ्रीडम है, और यहाँ पर हेल्थ प्लस इनकम दोनों है। अगर मैं आपके यहाँ पर आ रही हूँ, काम कर रही हूँ, सुबह चलिए 8 बजे का स्कूल, 8 से 2 बजे तक, बाई चांस अगर मेरी तबीयत खराब होगी तो आप मुझे एक दिन की छुट्टी दोगे। बट मैं फॉरएवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत भी खराब है। अगर अभी मेरी क्या 8 दिन से तबीयत खराब है, मैंने कहा कि वो तो मेरे को कुछ बोल ही नहीं रहे। मैंने कहा मेरे क्लाइंट को ही नहीं पता कि मेरी तबीयत खराब है 8 दिन से, किसी को यहाँ पे कुछ बताने की भी जरूरत नहीं है। मैंने कहा मेरे पास प्रोडक्ट पड़े हुए हैं, मुझे जरूरत होती है, मुझे नीड होती है, अगर हीट लोशन लगाना, मेरे सर में पेन है तो मैं हीट लोशन भी लगा लेती हूँ, मुझे बाई चांस कुछ और भी इशू है तो मैं वो सब चीजें कर लेती हूँ। मगर अगर मैं आपकी स्कूल में आकर के हॉस्पिटल में करूंगी, अगर मैं बोलूंगी नहीं मुझे सिस्टर 2 दिन की छुट्टी हो, तो फिर आप तीसरे दिन मेरे से यही पूछोगे कि आप कहाँ थे 2 दिन, आपने क्यों नहीं लेटर दिया मुझे, क्या रीजन था, क्या है। तो ये सारी चीजें। और सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि कम इन्वेस्टमेंट में, जैसे कि आज एक ऑटो वाले अंकल थे, मैं ऑटो में आई, तो मेरे से बोले थे कि जैसे मैं ऑनलाइन का वो देख रही थी, वीडियो देख रही थी ऑटो में बैठी बैठी, तो अंकल मेरे से पूछे बेटा आप कुछ काम करते हो, मैंने कहा हाँ अंकल मैं ऑनलाइन करती हूँ। तो बोले कि बेटा फ्रॉड रोड तो नहीं है, मैंने कहा नहीं अंकल फ्रॉड रोड कुछ भी नहीं है। तो बोलते नहीं आज तो बहुत फ्रॉड चल रहा है ना इसलिए पूछ रहा हूँ। तो फिर मेरे से बोलने लगे कि नई ऑटो थी उनकी, तो मेरे से बोले बेटा कमाई हो जाती है, मैंने कहा हाँ अंकल कमाई तो हो जाती है। फिर मेरे से बोले कि ये ऑटो मैंने ना किस्त पे उठाई है, अगर मैं पूरे दिन नहीं चलाऊं ना तो घर का खाना पीना कैसे, क्योंकि उनका बेटा साथ कॉलेज में है, बड़ी बेटी भी साथ कोचिंग वगैरह कर रही है, किसी चीज की तैयारी कर रही है। तो वो स्कूल के सामने पहले सुबह बच्चों को स्कूल लेके जाते हैं सिर्फ किस्तों के लिए, कि मेरे घर पे किस्त भी अगर ऑटो का भर जाए, प्लस मेरे दो जो बच्चे हैं उनकी फीस भी जाए, और वो पढ़ लिख के कुछ बड़े ऑफिसर बन जाए। तो वो चीज जब मैं सुनती हूँ किसी भी रिक्शे वाले को, किसी भी, तो ये बिजनेस तो ऐसा है ना कि सर कि हम 5,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें तो कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट है नहीं। अगर हम एक ठेला भी लगाते हैं चाय का, या सब्जी का, या किसी भी चीज का, या नाश्ते का भी, तो ऐसा नहीं है कि हमें यहाँ पर लाखों रुपए की जरूरत है। हम 5,000 से फॉरवर्ड को स्टार्ट कर सकते हैं, और धीरे धीरे हम अपने जो फॉरवर्ड की जर्नी है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी चीजें मुझे बहुत अच्छी लगती है। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें ना हमें कहीं तैयार होके जाना पड़ता है, कि नहीं सुबह एकदम सूट बूट डटा वटा के एकदम बढ़िया से जाना है, या कहीं कुछ है। भाई आपका जब मन करे लंच टाइम में करना हो लंच टाइम में काम करो, डिनर के टाइम पे करना हो तो डिनर, आप अपना जो भी कंटेंट बनाना है वो कर लो। आपको किसी से भी बात करनी है तो आप एनी टाइम किसी से भी बात करो, कभी भी मीटिंग करनी मीटिंग करो। और फिर है कि सर यहाँ पे फॉरेन ट्रिप, वो तो हर किसी का सपना होता है ना फ्लाइट में बैठ करके कहीं घूमने फिरने का। ये तो हम लोग सोचते हैं कि ठीक है यार पापा नहीं घुमाया तो कोई बात नहीं, पति घुमा देगा, बट पति नहीं घुमाया तो फिर क्या हम नहीं कर सकते क्या सर। इसीलिए फॉरवर्ड करा मैंने कहा नहीं अब तो बच्चों को मैं अपने घुमाऊंगी और खुद भी घूमूंगी। तो सबसे पहले जब सर मेरा गोल्डन कार्ड आया था ना, तो उसके ऊपर मेरा नाम लिखा था। इतनी मुझे खुशी हुई क्योंकि आज से पहले कहीं किसी चीज पे तो नाम होता नहीं, बस आधार कार्ड पे पैन कार्ड पे इन सब पे ही नाम होता है अपना। तो जब पहली बार गोल्डन कार्ड आया था तो मुझे इतनी खुशी हुई थी। तो फिर मैंने सबसे पहले अपने घर के ग्रुप में भेजा, तो मेरे पापा ने बोला बहुत अच्छा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब ठीक है पापा के नाम से तो चलो शादी से पहले थे, पति के नाम से तो चलो अब थे जो थे, बट अब मैं कहाँ हूँ और मेरा नाम कहाँ है। तो अब मुझे जब से मेरा गोल्डन कार्ड पे नाम आया तो मुझे लगा कि नहीं बस मैं अब ये फॉरएवर ही मुझे करना है, और ये लाइफ टाइम तक करना है। और सबसे अच्छी बात ये है कि अगर बाई चांस मुझे कभी कुछ हो भी जाता है इस बिजनेस में, या एक्सीडेंट हो गया, या कभी कोई बीमारी ही हो गई, तो ये सारा बिजनेस मेरे बच्चों पे शिफ्ट हो जाएगा। या चलो मेरे 2 बच्चे हैं तो एक बच्चा ये फॉरवर्ड कर सकता है। तो अभी मेरी बेटी 11th में है, तो उसको भी काफी इंटरेस्टेड है क्योंकि वो कॉमर्स में है। तो वो बोलती है कि मम्मी जो आपका सारा ये जो बिजनेस है ना वो सारी चीजें मेरी है। तो मैं उसको अभी तो बोलती हूँ कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं जो कर रही हूँ यहीं से तुम भी सीखो, कल को तुम ये करना। तो बोलती है कि नहीं मम्मी उसको तो आप देखेंगे बाद में, पहले तो जो चीजें आप करते हो ना वही चीजें है मेरी भी। तो ये सारी चीजें मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैंने फॉरवर्ड को किया। और जैसे बोलते हैं ना कि बहुत सारे ऐसे आप काम कर लो जिंदगी में, बहुत सारे ऐसे काम कर लो, बट एक काम ऐसा आता है ना जो आपको संतुष्ट दिलाता है कि यार नहीं बस अब यही करना है। तो मेरा भी बस यही है कि मुझे फॉरएवर ही करना है, यही करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सर टाइम,
जैसे आज दुकान वालों को भी देख लीजिए, सुबह 9 बजे बेचारे चले जाते हैं, पूरे दिन दुकान पे बैठे रहते हैं, रात को 9 बजे आते हैं, फिर वो थके हारे रहते हैं। घर वाले बोलते हैं तुम तो पूरे दिन दुकान पे रहते हो, टाइम तो देते ही नहीं हो। मैं तो फिर वहां लड़ाई होती है, लड़ाई होती है तो बीवी कहीं और, पति कहीं और, बच्चे कहीं और, तो सर फिर होता क्या है, लड़ाइयाँ होती हैं फिर। सबसे अच्छी बात तो सर ये फ्री टाइम है। मतलब कि ना तुम्हें दुकान जाने की झंझट है, ना कुछ करने की है, भाई कहीं घूमना हो तो चलो घूम के भी आते हैं। तो ये सारी चीजें सर मुझे बहुत अच्छी लगती है फॉरएवर में। और ये है कि टीम से, अगर हम टीम बनाते हैं अपनी, तो टीम से भी हम पैसे कमा सकते हैं। और प्लस जैसे जैसे हमारे लेवल होते हैं तो वहां पे हमें लेवल जब हम अचीव करते हैं तो हमें बड़े से स्टेज पे बुलाया जाता है, सम्मानित किया जाता है, रिबन दिए जाते हैं, अवार्ड दिए जाते हैं। तो ये एक चीज भी बहुत प्राउड फील होता है कि मतलब हम एक ऐसे बिजनेस में, ऐसा नहीं है कि देखिए आज बहुत सारे लोग कंटेंट क्रिएट, कोई ब्लॉगर है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बट मुझे ये लगता है कि नहीं, हम सही प्लेटफॉर्म पे हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम डांस का वीडियो बना रहे हैं तो लोग देख रहे हैं और फालतू की कमेंट कर रहे हैं, हम एक अच्छी चीजें कर रहे हैं। तो फिर जा करके हम जो कुछ अचीव कर रहे हैं तो इतने बड़े से स्टेज पर जा करके वहां पर कुछ पाना और सीईओ के साथ मतलब फोटो वगैरह खिंचवाना, तो वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है। मेरा भी बस सपना है कि सर मैं बार बार वहां जाऊं स्टेज पे और सारी अचीव, सारी जो लेवल है सारी चीजें अचीव करूं और मेरे बच्चों को प्राउड फील हो। तो बस घर वालों को भी है कि ठीक है, करना चाहते हो तो करो। बट ठीक है, मुझे लगता है कि अगर घर वालों को भी, घर वाले भी राजी नहीं हुए हैं तो सर कोई बात नहीं, मैं तो कुछ ना कुछ तो करके दिखाऊंगी उनको, और मुझे करना ही करना है, क्योंकि मेरे बहुत सारे सपने भी हैं। और प्लस मैंने अपने जीवन में अगर वो चीज नहीं भी हासिल की है तो कम से कम मैं अपने बच्चों को तो वो चीजें दूं। आज उनके फादर नहीं दे पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, बट मैं तो हूँ। आज मेरे बच्चे कभी भी ये नहीं बोलते हैं कि नहीं मेरे पापा ये चीज नहीं देते, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी मम्मी दे रही है उनको। तो उनको आगे भी लगता है कि नहीं मम्मी आप तो ये कर लोगे। अभी जो मनाली वाला ट्रिप है, मेरा छोटा बेटा जिस दिन आपने अनाउंस किया था मनाली ट्रिप, तब से उसने ऐसा रट लगा रखा है कि मम्मी मनाली तो जाना है, मतलब जाना है, चाहे जैसे भी जाना है। तो बट ठीक है, सिचुएशन थोड़ी मेरे साथ है जो मैं ये चीजें नहीं अचीव कर पा रही हूँ। बट मैं कोशिश 100% करती हूँ। मेरे साथ थोड़ी प्रॉब्लम भी है कि मैं फुल टाइम यहाँ पे नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि घर में बहुत सारे और भी काम होते हैं मेरे साथ। बट मैं कोशिश ये करती हूँ कि नहीं, जो भी चीजें हैं, एक बार तो कभी कभी लगता है कि सारी चीजें छोड़ करके सिर्फ फॉरएवर पे ही पूरा 8 घंटे दूं। बट इस टाइम पर थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है मेरे साथ, इसलिए मुझे दूसरी चीजें भी करनी पड़ती हैं। और भी मैं सर्च करती हूँ तो, बट मैंने इतनी सारी चीजें सर्च करी है उसके बावजूद मुझे लगता है नहीं, फॉरएवर इज द बेस्ट। क्योंकि आज मेरा भाई है, तो उसको ये डर, क्योंकि जैसे नीतू जी ने बोला कि आज कंपनियां बहुत सारी निकाल रही है ना, कंपनी बहुत सारे लोगों को निकाल रही है कि नहीं, बस यहाँ पर अगर 2 मैनेजर है तो एक मैनेजर को हटाओ, एक को रखो, जब एक से काम चल रहा है तो हम 4 को क्यों रखें। तो उसको भी कहीं ना कहीं, जैसे अभी रक्षाबंधन था, मैंने उसे बोला, मैंने कहा आ जाओ यहाँ पर, नहीं दीदी मैं नहीं आ सकता, अगर मैंने एक दिन की भी छुट्टी ले लूँ तो मैनेजर निकाल देगा, ये कर देगा, बॉस कर देगा। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा ये इससे अच्छा तो मेरा ही बिजनेस है, मैं तो कहीं भी जा सकती हूँ और कहीं भी आ सकती हूँ। मतलब मैं ट्रेन में भी रहूँ तो भी मैं कुछ ना कुछ कर सकती हूँ, अगर मैं उसके घर पे भी गई तो वहां पे भी कुछ ना कर सकती हूँ। तो ये चीज तो मुझे बहुत अच्छी लगती है सर, कि ठीक है डर नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि ओ भाई डरते डरते रात को सो रहे हैं, नहीं नहीं सो तो अगर लेट पहुंचे तो बॉस निकाल देगा। क्योंकि अभी उसके पैरों में क्या यूरिक एसिड हो गई थी, एक दिन की छुट्टी में उसके बॉस ने मतलब इतना परेशान कर दिया, नहीं आप हाफ डे ले लो कृष्णा, आप हाफ डे ले लो, हाफ डे में काम करो, लैपटॉप पे काम करो। फिर मैंने उसको कहा, मैंने कहा ऐसा फॉरवर्ड कर लो तुम, तो कह रहे हैं अभी क्या उसको ट्रस्ट नहीं है इतना, तो बोलते नहीं तुम कर रही हो ना, बस तुम ही करो, मैं नहीं करूंगा। तो एक ना एक दिन मुझे पता है कि जो ये सब जो फ्रस्ट्रेशन होता है ना बॉस का, काम का, और अभी इतना ज्यादा काम का प्रेशर होता है लोगों पे कि फैमिली को टाइम नहीं दे पाते। बच्चे सोचते हैं वीकेंड में हम कहीं पापा के साथ जाएं, बट पापा तो इतने बिजी रहते हैं, लैपटॉप खोल करके बैठे रहते हैं। मतलब बहुत सारी ऐसी परेशानी आती है, कोई फेस्टिवल होता है उसको अच्छे से एंजॉय नहीं करते हैं। अच्छा ठीक है, आज आज फेस्टिवल है, कल कल से फिर जाना है, कल से फिर ऑफिस जाना है, भाई टाइम से सो जाओ जल्दी, ये कर लो जल्दी। बट बिजनेस में फॉरएवर में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे तो जितने मर्जी आए उतने पैसे कमा लो, जैसे मन वैसे बिजनेस करो, जहां आना है, जहां जाना है, जिससे मिलना है, जितने दिन की छुट्टी लेनी है सब कर लो। तो सर बिल्कुल इसलिए बिल्कुल। मेरे को ये बहुत अच्छा लगता आप है। ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि टाइम फ्रीडम बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। अभी आप आपको मैं एक फ़नी इंसिडेंट बताता हूँ। जैसे अभी आपको पता है रिसेंटली मेरी शादी हुई है, तो पिछले 30 दिन के अंदर बीच में रक्षाबंधन आई, बीच में वो तीज भी आई, हरियाली तीज,
बीच में एक फंक्शन हो रहा है, कुछ फेस्टिवल, बीच में एक चीज़ हो रही है, तो मतलब मैं अभी काउंट ही कर रहा था, तो पिछले 25-26 दिन में मैं अपनी वाइफ को 4 बार ले जा चुका हूँ ससुराल। मतलब ठीक है भाई, चाहे मिलाने लेके जाना हो। तो वहाँ पे सब होते हैं। तो जो मेरी वाइफ है, उनकी जो ताई जी हैं, उनके घर भी पास में ही है। वो कहते हैं, यार एक बात बताओ, ये शुभम जी को काम वाम नहीं है क्या कुछ? ये 25 दिन में 4 बार तो यहाँ जाते हैं, ना कभी फोन पे लगे रहते हैं ना कुछ, ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं जो बिल्कुल ही फ्री रहते हैं? वहां मेरे को समझ में आया, यार दिस इज द पावर ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। आप जैसे अंजनी जी बता रहे हैं अभी, एग्जैक्टली सेम है। अगर आपने यहाँ पे अच्छे लेवल्स क्रैक करके टीम बना ली ना, आप एग्जैक्टली इतने फ्री हो जाते हो। और दूसरी चीज सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट हमारे लिए काम क्या करती है, हमारी कजाबी सिस्टम है। अगर डाउनलाइन का भी कोई पूछ भी रहा है, मैं सीधा बोलता हूँ भाई कजाबी में देखो जाए, कजाबी में सब कुछ ऑलरेडी हमने दे रखा है। तो मैं बस सोच रहा था उस बात को, अभी अभी जैसे ये बता रहे थे, मैं ये इस बात को भी सोच रहा था। मैंने कहा सच में यार कितने फ्री हो चुके हैं हम। मतलब मुझे नहीं पता आप लोग कितने फ्री हुए हैं, बट मैं तो लिटरली बहुत फ्री हो चुका हूँ। सुबह शाम तो मुझे कोई काम नहीं है भाई। आप लोग सोचते होंगे बिजी, भाई बिजी मैं घर में हूँ अभी। जैसे कहते हैं ना, टाइम नहीं देते, वाइफ तो कभी बोल ही नहीं सकती टाइम नहीं देते, क्योंकि रहता ही घर में हूँ मैं। क्या बोलोगे भाई? ठीक है। तो यस, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। जब मैं जॉब में था, मुझे पता है भाई, एक से सैटरडे रात को निकलता था वहां से, फिर सैटरडे रात को घर पे पहुंचता था, संडे खत्म होते थे, शाम तक संडे होता है, ऐसा लगता है यार कल से फिर जाना है। तो वो संडे, मतलब सैटरडे नाइट को मजा आता था, संडे नाइट को बिल्कुल मजा नहीं आता था, क्योंकि अगले दिन सुबह वापस ऑफिस जाना है। तो मैंने वो जॉब का स्फेयर तोड़ के यहाँ पे जब आया, मुझे भी बहुत डाउट्स थे फॉरएवर पे कि यार ये काम चलते हैं कि नहीं चलते हैं। मेरे पापा ने यही बोला, बेटे देख ले, नौकरी छोड़ रहा है, शादी ब्याह कोई नहीं करने का अगर पैसे नहीं कमाएगा तो। ये सारी चीजें, डर, मतलब एक एक बॉय को, एक 24-25 साल के लड़के को जिस तरीके से डराया जा सकता था ना, शादी नहीं होगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कोई अपनी बेटी नहीं देगा, क्या ही करेगा आगे, फिर कैसे फैमिली प्लानिंग करेगा कोई, फिर पैसे कहाँ से लेके आएगा, जब जॉब ही नहीं करेगा तो जॉब छोड़ देगा, 2 साल का गैप हो जाएगा, फिर कोई दोबारा इंटरव्यू में कोई तुझे बिठाएगा नहीं। हर तरीके से डराया था मेरे को। बट आज देखिए कहाँ है, आज सबके जो भी बोलते थे सब चुप हो गए। क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंसी के साथ एक चीज पे लगे रहे। तो फॉरएवर जो भी बोलता है, चाहे आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, चाहे आपको टाइम फ्रीडम चाहिए, आपको सारी चीजें मिलती हैं। मुझे लिटरली फर्क नहीं पड़ता कब आ रहा है मंडे, कब आ रहा है संडे, कोई मतलब, मेरे लिए रोज संडे है। रोज संडे है भाई, मैं सही बता रहा हूँ आपको। तो लगे रहिए, ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स आपके दिमाग में जितने भी वाए आ रहे हैं ना, हर किसी को क्लियर करेगा। चलिए फटाफट चलते हैं, हम नेक्स्ट हमारे स्पीकर के पास चलते हैं, जिनका नाम है प्रियंका वर्मा, जो कि नेपाल के पास से कहीं से बात करेंगे अभी हमसे, बहुत दूर से। हेलो सर, गुड इवनिंग। हाँ जी, गुड इवनिंग। सर वॉइस क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। बताइए वाई क्यों कर रहे हैं फॉरएवर, नेपाल से इतनी दूर से क्यों आ गए टीएलएफ कैटर्स में, कैसे आ गए? सर अब ये तो नहीं पता कैसे आ गए, बट हाँ लक था कि हम आ गए फॉरएवर में। एक्चुअली मतलब शादी से पहले मैं, मतलब तो मेरी शादी नहीं हुई थी तब मैंने बीसीए किया हुआ था, और बीसीए करने के बाद अचानक मतलब लास्ट ईयर ही था मेरा बीसीए का, तो फिर मेरे फादर का मतलब हार्ट सर्जरी होना था। तो मतलब कैसे भी करके वो मैनेज करके पढ़ा रहे थे मुझे, फिर जब उनकी हार्ट सर्जरी हुई तो मेरी पढ़ाई रुक गई। मतलब ये था कि चलो लास्ट ईयर था मेरा तो मैंने कंप्लीट किया। उसके बाद उनकी सर्जरी के बाद मतलब ऐसा हुआ ही नहीं कि मतलब अ, इतना पैसा हो कि वो मुझे एमसीए करा सके। मैंने मतलब बहुत घर में बवाल ववाल किया कि नहीं मुझे करना है, और फिर मेरी फैमिली में ये भी नहीं है कि हाँ मुझे ज्यादा दूर बाहर जाने भी दें वो लोग। तो मैंने अपनी एरिया में ही टीचिंग का काम शुरू किया। मतलब किसी ने बोला कि बैठी हो, बैठने से अच्छा है कि कहीं टीचर का काम कर लो, तो मैं एक स्कूल में, गर्ल्स स्कूल में कंप्यूटर टीचर पे वर्क करने लगी। तो उस पे ही मैंने 4-5 साल काम किया। फिर ये हुआ कि हाँ भाई शादी उदी कर देते, तो फिर मेरी शादी हुई। तो मैंने, ये था कि हाँ लड़का जॉब करेगा उससे शादी होगी, बिजनेस वाले से करना ही नहीं था शादी। तो फिर ये मेरे जो हस्बैंड है उन्होंने एमबीए किया हुआ, तो वो दिल्ली में जॉब कर रहे थे। तो मतलब फैमिली वालों ने तो जॉब देख के ही शादी की, बट कोरोना की वजह से उनका जॉब छूट गया। उसके बाद ये घर आ गए, ये अपना ऑनलाइन का काम करने लगे, बाकी शेयर मार्केट में काम करने लगे। तो सब लोगों ने मतलब ये होता है कि हाँ बेटी को भी पढ़ाया, बेटी ने भी कुछ नहीं किया। हस्बैंड देख के मतलब वो किए कि हाँ जॉब कर रहा है, उसने भी जॉब छोड़ दिया। मतलब फैमिली में या फिर रिलेटिव जो थे वो कुछ ना कुछ बोलने लगे। तो मुझे ऐसा था कि नहीं मुझे कुछ करना है। फिर मतलब शादी के बाद
आना जाना, मतलब कुछ रस्में होती हैं कि कुछ दिन यहाँ कुछ दिन वहाँ, मतलब ऐसे ही एक साल बीता, फिर मेरा बेबी हो गया। बेबी होने के बाद अब सब कुछ बंद हो गया कि मतलब अब हम कुछ कर ही नहीं सकते भाई, उसको तो टाइम देना ही देना है, मुझे कहीं जा भी नहीं सकते। सोचते थे कि नहीं, फिर से अपना टीचिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये था कि अगर हम सुबह निकलेंगे तो शाम को आएंगे, तो उस बीच में हम बच्चे को नहीं टाइम दे पाएंगे, तो उसकी वजह से पूरी लाइफ एकदम स्टॉप हो गई। बस सारा कुछ जो था घर का ही काम था, वो सारी चीजें मतलब खत्म हो गई। फिर मतलब मेरा बेबी 2.5 या 3 साल का रहा होगा, तो फिर अचानक ही मतलब मुझे फोन आया कि आप क्या वर्क फ्रॉम होम सर्च कर रही हैं, मतलब मैसेज आया मेरे पे। तो मुझे करना था, हमने कहा चलो घर बैठे कुछ करना है तो हम कर लेते हैं। फिर मैंने उनसे पूछा, मतलब उस टाइम तो मेरे साथ फॉरएवर में फ्रॉड हो गया, बट मैं फिर भी उनको थैंक यू बोलना चाहूंगी कि मतलब मुझे फॉरएवर मिला। मैंने फिर यूट्यूब पे भी सर्च किया, मैंने गूगल पे सर्च किया, जब अच्छे से मैंने समझ लिया तब मैंने टीएलएफ थिएटर को ज्वाइन किया। मतलब मुझे इसका सब कुछ मार्केटिंग प्लान, और कहीं जाना नहीं है, घर बैठे करना है, जब आपके पास टाइम हो तब आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग कर सकते हो। और फिर वीडियो बनाना था, मतलब मुझे ये था कि मुझे यूट्यूब पे, मतलब मुझे यूट्यूबर बनना है। मैंने लॉकडाउन में भी कई बार ऐसा हुआ कि हम, मैं और मेरे हस्बैंड, इसका क्या नाम है, कुकिंग का चैनल हमने स्टार्ट किया, क्योंकि हस्बैंड मेरे बहुत अच्छा खाना बनाते, वो बनाते थे तो मैं शूट करती थी। तो मतलब डाले, फिर ये हुआ कि फिर जब लॉकडाउन बंद हो गया तो फिर उनको टाइम नहीं मिला कि वो कुकिंग में काम दे, तो वहां से भी हम लोग का स्टॉप हो गया। मतलब पहला रीजन तो मेरा ये था कि मुझे यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट करना था, मुझे यूट्यूबर बनना था। लेकिन अब ये था कि हाँ, इसमें इन्वेस्टमेंट करनी थी। सोचे कि पैसे कहाँ से अरेंज करें। फिर कहीं से अरेंज करने, मैंने मतलब एक बार तो फ्रॉड हो ही चुका था, दोबारा फिर अरेंज करना था, तो मैंने सिर्फ 5,000 से फॉरएवर स्टार्ट किया। फिर कुछ रीजन की वजह से मेरे बच्चे की तबीयत खराब होने लगी, उसकी यहाँ आईज पे मतलब एक काफी बड़ा सा मस्सा सा हो गया। वो धीरे धीरे ग्रोथ ही कर रहा था, तो मेरा मतलब पूरा माइंड हट गया फॉरएवर से। अब मैं कंटेंट भी नहीं क्रिएट कर पा रही थी, और मतलब मैं टाइम ही नहीं दे पा रही थी। और आप जानते भी होंगे कि मैं 2-3 साल से इस टीम से जुड़ी हुई हूँ, पर मैं कहीं कहीं काम रोक देती थी, कभी करती थी कभी नहीं करती थी। तो एक बार मैंने बब्बर सर का सेशन अटेंड किया था, उन्होंने कहा कि आप भले ही धीरे चलो, भले ही कछुए की चाल चलो, लेकिन अगर आप कुछ करना है तो उस चीज में लगे रहिए, भले ट्रेन से उतर जाइए कुछ देर के लिए, फिर ट्रेन पे चढ़िए। तो उनकी ये बात कहीं ना कहीं मेरे माइंड में हमेशा क्लिक करती है। और तो फिर बच्चे का ये था कि हाँ, ऑपरेशन करना होगा, तो उन सारी चीजों को लेके मेरा माइंड बहुत डिस्टर्ब था। तो मैं अपने बच्चे का ऑपरेशन कराने के लिए लखनऊ लेके गई थी, तो उसी टाइम पे मेरे, मतलब मैंने अपना सेटअप वगैरह सब गूगल माई बिजनेस वगैरह और ये इसका कर लिया था। तो गूगल माई बिजनेस के थ्रू मतलब मुझे 2 सीसी का ऑर्डर डायरेक्ट आया। 1 मंथ में मैंने 1 सीसी किया, सेकेंड मंथ में मैंने 2 सीसी किया। तो उससे ऑर्डर आया, तो फिर मुझे मोटिवेशन मिली कि हाँ नहीं चलो, अब तो मतलब मेरा 2 सीसी लेवल भी डन हो गया है, और मेरा गूगल माई बिजनेस सेटअप भी काम कर रहा है, तो फिर अब यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट सकते हैं। तो ऐसे करके कभी मैं बना पाती थी वीडियो, कभी नहीं बना पाती थी, ऐसे ही डालती थी, लेकिन मेरा 2 सीसी लेवल डन हुआ। फिर एक बार ऐसा हुआ, फिर मैंने किसी रीजन से छोड़ दिया। फिर मुझे कस्टमर नेपालगंज से मिल गए कि नहीं, मुझे फॉरएवर के प्रोडक्ट चाहिए, और वो जो मतलब जिनको फॉरएवर के प्रोडक्ट चाहिए वो ऑलरेडी हर्बल लाइफ में वो डायमंड मैनेजर पे हैं। वो वहां रहते हैं, काठमांडू में रहते हैं, पर वो यहाँ बॉर्डर से प्रोडक्ट काठमांडू मंगाते हैं फॉरएवर के। मतलब वो हर्बल लाइफ में ऑलरेडी है, लेकिन फिर भी उनको फॉरएवर का प्रोडक्ट इतना अच्छा लगा कि वो फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज करते हैं। और जैसे एलोटर्म हुआ, मतलब उनके गले में टांसिल है, उससे रिलेटेड वो प्रोडक्ट यूज करते हैं, हनी, एलोटर्म, ये सारी चीजें। तो मतलब मुझे लगा कि हाँ चलो काम चल रहा है। फिर मेरे इस पे यूट्यूब पे भी मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे थे। इस टाइम प्रेजेंट टाइम में तो मेरे शायद 835 या 834 सब्सक्राइबर है। तो मैं मतलब सोच रही हूँ कि चलो कुछ दिन में, अगर 5-6 महीने में लगातार मेहनत कर लूंगी तो मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। पहला फोकस तो मेरा यही है कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। तो अब ये होता है कि हाँ, मतलब मेरा बेटा है, वो बड़ा हो रहा है थोड़ा सा, तो वो देखता है कि हाँ मम्मा वीडियो बना रही है, तो कभी कभी क्या होता है, मोबाइल लेता है और कहता है, हेलो गाइस, मेरा नाम आरम वर्मा है, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। तो मेरे उसके पापा कहते हैं, लो तुम्हारा देखा देखी कर रहा है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, कुछ तो सीख रहा है। तो मतलब अच्छा लगता है वो जब करता है। मैं वीडियो बनाने बैठी तो कहता है, मम्मा मुझे दे दो, मैं रैंप गाऊंगा। मतलब वो एक पता नहीं कौन सा है, वो गाता है, हाँ, विक्ट्री एंथम करके कुछ है, गाता है, मुझे नहीं पता किसका।
पर वो गाता है काफी स्पीड में, तो कहता है मम्मा मेरा भी चैनल बना दो, मैं भी अपना वीडियो पोस्ट करूंगा। तो मतलब अच्छा लगता है। और ये जो मतलब प्रोडक्ट मैं कभी रिटेल करती हूँ, उससे जो इनकम आती है, तो हाँ लगता है कि हाँ कुछ इनकम आ रही है। ये मैंने मतलब पीछे जो सेटअप है, ये मेरा जो थोड़ी बहुत इनकम आती है ना, मैंने उससे बनाया हुआ है। एक रिंग लाइट हुई ली, और यहाँ तक कि मतलब जिस एरिया में मतलब मैं रह रही हूँ, वहां पे नेटवर्क काफी इशू होता है। तो मैंने अभी रिसेंटली, अभी 15-20 दिन में मैंने वाईफाई भी लगवाया। अब मेरा माइंड यही है कि मुझे मतलब, आपने एक दिन बोला था ना कि जब उन सर से, जब आपका कोई काम होता था, मतलब मन होता था कि नहीं ये नहीं काम चल रहा, तो सर ने बोला था नहीं बस तुम 3 महीने और दे दो, 90 डेज और दे दो। तो मेरे माइंड में यही सेट है कि मुझे अब 90 दिन में 90 वीडियो पर डे यूट्यूब पे डालना ही डालना है। अभी रिसेंटली मतलब वो कुछ दिन पहले मम्मी की कॉल आई, उन्होंने बोला बेटा रिचार्ज खत्म हो गया। तो मैंने कहा नहीं मम्मी मैं कर दे रही हूँ रिचार्ज। मैंने तुरंत गूगल पे में उनका रिचार्ज कर दिया। तो वो मैं मतलब राखी पे घर गई, तो उन्होंने रिचार्ज का पैसा दे रही थी। मैंने कहा मैं नहीं लूंगी। तो बोली नहीं लेना पड़ेगा, मतलब कर्जा मैं नहीं लूंगी। मतलब वो लोग होते हैं ना, बेटियों का कर्जा नहीं लेते, बेटों का पैसा नहीं लेंगे। तो हमने कहा ऐसा है, ये मैंने अपनी कमाई से आपका रिचार्ज किया, मैं इसमें मतलब आपके दामाद का एक भी रुपए नहीं है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं चाहती हूँ कि मैं ये सारी चीजें करूँ। बहुत लोग बोलते हैं, मतलब मेरे मम्मी पापा को भी बोलते हैं, मेरी मम्मी को भी कहीं ना कहीं खलता है कि मैंने इसको इतना पढ़ाया, 5-6 लाख रुपए लगाए, कहीं हॉस्टल में रखा, फिर बीसीए कराया, तो सब चीज की फीस मैनेज की, उसके बाद वो बोलती हैं आज ये किसी लायक नहीं है। पापा मेरे है नहीं, मतलब वो भी सोचते थे कि मेरी बेटी कोई काम करे। मेरा मतलब छोटा वाला भाई मेरा जल्दी पढ़ता नहीं था, तो पापा मेरे बोलते थे देखना मेरी बेटी काम करेगी ना, तो तू उसके साथ बैग लेके पीछे पीछे चलेगा। मतलब ये सारी चीजें पापा के मुझे माइंड में क्लिक करती हैं, है नहीं, पर फिर भी मुझे लगता है कि मैं वो सारी चीजें करूँ। मैं पापा तो नहीं देख पाए, मैं तो चाहती हूँ कि मेरी मम्मी देखे। वो भी कभी कभी मतलब बोलती है कि इतना पैसा लगाना मेरा मतलब बर्बाद हुआ, किसी लाइन में नहीं है, कुछ नहीं कर रही है, जो भी है घर पे। और ये होता है कि हाँ हम लोग हाउस वाइफ हैं, हाउस वाइफ होते हुए भी हम अपने हर काम में 100% देते हैं घर वालों को, लेकिन कभी कोई तारीफ नहीं मिलती कि इसने मतलब इतना काम किया या अपना 100% दे रही है। अगर वही चीज हम 2 घंटे अपने टाइम में से निकाल के अपने बिजनेस को दे रहे हैं, या अपने यूट्यूब चैनल पे कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो कहीं ना किसी लेवल पे तो हम जरूर ही होंगे, कहीं ना कहीं हम ग्रोथ कर ही रहे होंगे। तो ये सारी चीजें सोच के मैं अभी तक इस बिजनेस में लगी हुई हूँ। भले ही मैं 2-3 साल से वर्क कर रही हूँ, लेकिन किसी कारणवश नहीं कर पा रही थी, पर अब ये है कि मुझे कंटिन्यू करना ही करना है, चाहे जैसे भी करना हो। तो सर बस इतना ही, थैंक यू। बहुत बढ़िया। तो काफ़ी सारी चीज़ें रिलेटेबल हो गई, क्योंकि ये सबके घर का माहौल है ना। सबके घर में ही होता है ऐसा कि इफ़ यू आर अ बॉय, आप 24-25 साल के हो, कुछ काम नहीं कर रहे, भाई उसको भी ताने दिए जाएंगे। आप एक गर्ल हो और आपने कहीं, जैसे आपने बोला कि आपने बीबीए किया है, एमबीए किया है, अगर आपने पढ़ाई करी है और शादी हो जाती है, लेकिन शादी के बाद अगर वो सारी पढ़ाई काम नहीं आ रही कहीं भी, तो उनको मतलब अंदर ही अंदर ना बुरा लगता होगा उनको कि यार, कि नहीं यार, हमने हमने इतना कुछ पढ़ा है तो हम क्यों नहीं अपने हस्बैंड का सपोर्ट कर सकते। तो जितने भी हाउसवाइफ्स हैं, जितने भी ऐसी फीमेल्स हैं जो कि अपना मतलब अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना चाहते हैं, है ना, अपनी जो एक्चुअल पढ़ाई है, जो आपने पढ़ रखा है, तो आप वर्ल्ड को शो करना चाहते हैं कि हु द मतलब आपका नाम क्या है, अपना नाम को एक फेम देना चाहते हैं, एक रेस्पेक्ट देना चाहते हैं, तो फॉर एवर इज द लिटरली अ प्लेटफॉर्म के जहाँ पे आपके सारे वो सपने पूरे हो सकते हैं। जो भी सपने आप सोचोगे ना, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मेरे को 5.5-6 साल हो गए हैं इस बिजनेस में काम करते करते। जो भी सपना सोच लो आप, सब जो भी सपना, भाई सब कुछ होता है। आपको अगर प्राइवेट जेट, तो फॉर एवर में भी ऐसे कुछ लोग हैं जो प्राइवेट जेट ऑन करते हैं जस्ट बाय फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। तो ऐसे लोग भी हैं सेम काम से। सोचिए सेम काम से ही। अब जैसे प्रियंका वर्मा आपको बता रहे हैं कि अभी इनकी ज्वाइनिंग कम हो रही है लेकिन रिटेलिंग हो रही है। सोचिए रिटेलिंग में भी इतना पैसा है कि इन्होंने सेटअप बना लिया भाई। रिटेलिंग में भी इतना पैसा है, तो कमीशन मार्जिन्स भी अगर देखे जाए तो फॉरएवर में बहुत बहुत तगड़े हैं। चलिए, तो नेक्स्ट अपने पैनलिस्ट के पास चलते हैं, जिनका नाम है सुनीता मेघवाल, जो कि अपनों राजस्थान से बात करेंगे हमारे साथ। खम्मा घड़ी बोलते हैं ना, खम्मा घड़ी। जी सर। खम्मा घड़ी को नमस्ते बोलते हैं ना वहाँ पे। हाँ जी सर, खम्मागड़ी बोलते हैं वो। सर ज्यादातर मारवाड़ी में बोलते हैं, बट हमारे तो ज्यादातर राम राम ही बोलते हैं। अच्छा, राम राम बोलते हैं। चलिए जी, राम राम। बताइए क्यों कर रहे हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। क्या वाय है ऐसा जो आपको रोक के रख रखा है, और क्या अच्छा लगता है आपको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स करने में। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुनीता है और मैं राजस्थान में हूँ, और डिस्ट्रिक्ट गंगानगर से। जो एक पदमपुर है, वो बिल्कुल ना तो वो शहर है ना वो गांव है, बिल्कुल छोटा सा एक, जैसे कह लो कि आप मंडी है। तो मैं वहां से बिलोंग करती हूँ। तो हमारे जैसे कि
हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो ज्यादातर तो हम घूंघट में ही रहना होता है। अभी तो यहाँ पे क्योंकि हमारा जो खुद का घर है, इसमें मैं हस्बैंड और वाइफ हम ही रहते हैं, तो इतना घूंघट का होता नहीं है। नहीं तो अगर फैमिली होती साथ, तो पता नहीं वो शायद नेटवर्क मार्केटिंग करने भी देते हैं या नहीं करने देते। अभी तो हस्बैंड है तो सपोर्ट कर रहे हैं अच्छे से। और फॉरएवर ज्वाइन करने का सबसे बड़ा रीजन तो यही था कि सबसे पहले तो यही होता है कि हमें पैसा कमाना होता है घर पे रह के। हाउस वाइफ है जो घूंघट में रहती है, उसको तो बाहर तो कहाँ ही जाके काम करने देंगे। तो हस्बैंड की भी इतनी उस टाइम नहीं चलती होती जब हमारे आसपास रिलेटिव्स रह रहे होते हैं, हमारे सास ससुर रह रहे हैं, इन लॉज रह रहे हैं, वो नहीं अलाउ करते। तो मैंने भी इसलिए फिर एक दिन, पहले क्या होता था कि हम जब काम करने के बाद फ्री होते हैं ना, हम रील्स ही देखते हैं, कुछ नहीं करते। फिर एक दिन मेरे को वर्क फ्रॉम होम मिला था, वहीं से मुझे फॉरएवर के बारे में पता चला था। और किया, फॉरएवर भी ज्वाइन किया, स्टार्ट किया कि इसके अंदर हमें वर्क करना है। और सबसे जो मेन रीजन होता है ना, वो ये है कि हम मिडिल क्लास फैमिली में, जैसे कि पेरेंट्स ने अब शादी कर दी, तो हस्बैंड है गवर्नमेंट जॉब वाले, एक लिमिटेड उनकी होती सैलरी होती है, उसमें हम क्या ही कर लेंगे, बच्चों की ख्वाहिशें भी नहीं पूरी होती, और घर के खर्चे इतने हो जाते हैं, बच्चे आगे आगे जैसे ही कहेंगे बड़े होते जाएंगे तो उनकी फीस बढ़ती जाएगी। अभी जैसे कि मेरे 3 बच्चे हैं, तो एक बच्ची तो एक गुड़िया है जो मेरी, वो अभी गवर्नमेंट स्कूल में जा रही है। तो दूसरी गुड़िया को हमने प्राइवेट में लगा रखा है। तो कहीं ना कहीं बच्चों को भी होता है भी उसको इंग्लिश मीडियम में प्राइवेट में लगा रखा है और मुझे गवर्नमेंट में लगा रखा है। अभी आगे जो मेरा छोटा बच्चा है, वो उसको हम नेक्स्ट ईयर लगाएंगे अभी, तो आगे उसके भी खर्चे आएंगे। तो इनकम से ज्यादा हमें खर्चे तैयार रहते हैं पहले हमारे। और सबसे बड़ी बात की, जैसे कि मैंने बीटेक की थी, तो मम्मी पापा भी ताने देते हैं। पापा तो फिर भी कम देते हैं, पर मम्मी ज्यादा ताने देती है। मम्मी कहती है इतना पढ़ाया लिखाया, क्या किया, कुछ काम नहीं आया, हमने इतने पैसे लगाए। क्योंकि जब मैं कॉलेज जाती थी, बीटेक कर रही थी, उस टाइम मेरी शादी हो गई थी और मेरी बड़ी वाली गुड़िया भी थी। तो कॉलेज जाना और पढ़ाई करना, गुड़िया को साथ लेके जाना, वो जो टाइम था, वो पेरेंट्स ने कैसे निकाला वो उनको पता होता है। हम तो कॉलेज जा रहे हैं, कॉलेज से क्लासेस लगाई, आके बच्चों को संभाल लिया, वापस फिर कॉलेज जा रहे हैं। फिर ये था कि बिजी में भी रहते। और कॉलेज जब कई बार होता है कि लगातार कॉलेज भी नहीं लगते हैं, तो हम क्या करते वापस आ जाते। फिर जो वहां पे रेंट का किराया भी दिया, वो भी ऐसे ही गया, क्योंकि रहे नहीं, एक नाइट 2 नाइट रहते थे, वो ऐसे ही गया। तो वो चीजें जब पेरेंट्स फील करते हैं ना, तो उनको होता है कि हमने इतना किया, और फिर मतलब इनको आगे जॉब नहीं लगवाया, तो उनको फील होता है। फिर जब मम्मी ज्यादा ताने देती है उसमें कि हमें, जैसे कि अगर हम रिलेटिव्स में कहीं जा रहे हैं, तो कोई पूछता है कि आपकी गुड़िया क्या कर रही है, कहती कुछ नहीं है, वो फिर वो यही कहते हैं कुछ नहीं कर रही, बस वही घर के चूल्हे चौके यही करना था, तो फिर इतना पढ़ाई लिखाई किस लिए की थी। ये बातें आती हैं मेन। फिर वहां पे लगता है कि हमें भी कुछ करना चाहिए। अब तो चलो मम्मी फिर भी नहीं कहती, अब पापा पूछते हैं कि क्या कर रहे हैं, इनका फॉरएवर में ही कर रहे हैं, कुछ हो रहा है नहीं हो रहा, अभी भी यही पूछते हैं। तो इस बार पहले तो चलो मैंने नहीं बता पाती थी, पर इस बार जब आए थे कुछ हो रहा है, मैंने कहा नहीं पापा हुआ है। क्योंकि फॉरएवर के अंदर जो इसमें जो सिस्टम हमें मिला है ना, वो सिस्टम अच्छा ऐसा है कि हम घर पे रह के अच्छे से अपना काम कर सकते हैं। मैं गंगानगर में रह रही हूँ, जो मुझे कस्टमर मिल रहे हैं वो कोई हरियाणा से मिल रहा है, कोई पंजाब से मिल रहा है। तो जो हमें सिस्टम दिया ना फॉरएवर ने, वो बहुत अच्छा सिस्टम है, उससे हमें कस्टमर कहीं से भी मिल सकते हैं। तो इस बार मैंने बोला था पापा को, मतलब होता है कि हमारी फर्स्ट इनकम आ रही है, तो हम प्राउडली उनको बोल सकते हैं कि नहीं इस बार मेरे इतने आएंगे। तो वहां पे भी पापा को खुशी हुई थी। एक तो प्रोडक्ट्स पहले रिटेल किए थे, पर उसका भी ये था कि वो आसपास ही किए थे। तो उस टाइम पापा तो फिर भी चलो कर देते हैं, कहते हैं नहीं अच्छी बात है, चलो आगे कुछ ग्रो कर रहे हो। बस वो मम्मी का होता है थोड़ा कि चलो बोल देते हैं, मम्मी का फिर भी हम छोड़ देते हैं। और दूसरा मेन रीजन ये है कि जब बच्चे बोलते हैं कि मम्मी ये हमें ये चीज चाहिए, और जब हस्बैंड को बोलते हैं कि ये लगा, हस्बैंड बोल देते हैं अभी मेरे पास पैसे नहीं है। वहां पे जब बच्चे रोने जैसा मुंह हो जाता है ना, वहां पे फील होता है कि हम भी कुछ कर रहे होते, कुछ अर्निंग कर रहे होते, तो आज बच्चों को ऐसे मना नहीं कर पाते। तो ये कुछ रीजंस ये भी हैं। और पैसा तो हर चीज में अब पैसा ही चाहिए, ठीक है। और एक मेन रीजन ये है कि जब हमने घर बनाया था, हमें हो गए करीबन 7-8 साल हो गए घर बनाया, वो भी हमने किश्तों पे बनाया, मंथली उनकी किश्तें जा रही है। तो मेरे हस्बैंड ने एक पोस्टर लगाया था कार का कि मैं 2020 में या 2022 में ये कार लेके आऊंगा। बड़ो खर्चे इतने हो गए हैं, सेविंग्स होती नहीं है। वो पोस्टर सेम है, बस उस पे जो टाइम लिखा था, डेट लिखी थी, वो डेट आगे बढ़ती जा रही है कि अभी तक ये हुआ नहीं है, तो चलो देखते हैं नेक्स्ट ईयर ट्राई करेंगे, नेक्स्ट ईयर ट्राई करेंगे। तो अब ये है कि फॉरएवर में इनकम इतनी अच्छी है, अर्निंग पोटेंशियल इसका इतना अच्छा है कि जो हस्बैंड वहां पे मतलब अपनी जो डेट चेंज कर रहे हैं ना, वो डेट चेंज ना करनी पड़े।
मतलब वो जब वो उन्होंने लिखा है तो उस डेट तक वो कंप्लीट हो जाए। बस मेरा ये इसके अंदर सपना है अभी तक। और बाकी तो हमारी वो नीड्स बढ़ती जाती है जैसे जैसे हम आगे आगे कुछ करते जाएंगे। और सबसे इसके साथ एक मेन पॉइंट ये है कि हेल्थ अच्छी हो। क्योंकि आजकल जैसे हम न्यूज देखते हैं ना, तो छोटे छोटे बच्चों को साइलेंट अटैक आ रहे हैं। तो उनकी कहीं ना कहीं उनको कुछ ना कुछ दिक्कत होती है, तभी साइलेंट अटैक आ रहे हैं। तो अभी इसके अंदर ये है कि काम तो मैं कर रही हूँ, बट जो प्रोडक्ट्स है ना वो हमारी पूरी फैमिली यूज कर रही है। तो उसके बेनिफिट्स जो है पूरी फैमिली को भी मिल रहे हैं। तो हमारे जो ये है कि बच्चे भी आगे सेफ रहेंगे। और ट्रांसफरेबल तो ये बिजनेस है ही है। तो मेरा अभी तो इतना ही था सर। बढ़िया। तो मतलब आप भी अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना चाहते हैं इसमें, और हम्म। बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं क्योंकि हो चुके हैं बच्चे आपके। और आपने बीटेक करी है, कहाँ से बीटेक करी है आपने? तो बीटेक पंजाब लॉर्ड मेरिट से। अच्छा, पंजाब से। और रहने वाले आप राजस्थान के ही हो? नहीं सर, वैसे मैं हरियाणा से हूँ, मतलब मायके मेरे हरियाणा में है। तो ओके। जैसे कि पहले वो किया था, +2 की हरियाणा थी। की मम्मी तो छोड़ने वाली है नहीं, फिर मम्मी तो बहुत ताने मारेगी हरियाणा की तो भाई। तो बस यूपी वही की है नहीं सर कि छोड़ती, मम्मी हरियाणा की यही तो ताने तब मारती छोड़ेंगी। है। ऐसे। नहीं नहीं, मैं समझता हूँ। हमारी एक एक रिलेटिव में ही है, मतलब हमारे एक ही हरियाणा से आई हैं। अब भाई वो पूरा परिवार उठा के रखते हैं, हमें इतना पता है। तो मैं समझ पा रहा हूँ वो कितना अच्छे से करते होंगे आपको। लेकिन देखिए, मम्मी लोग सबकी ऐसी होती हैं, ठीक है। वो ताने भी इसलिए मार रहे हैं कि वो चाहते हैं कि हम ग्रो कर लें, है ना। कभी कभी मेरी मम्मी भी खूब ताने मारती हैं, लेकिन वो ताने ग्रो करा देती है मेरे को पता है। और मेरे को पता होता है वो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो अंदर से मेरा आगे निकले, अंदर से मैं करके दिखाता हूँ उसको। चलो, तो ठीक है, वेल एंड गुड, अगर अच्छी बात है। और ऐसा हमेशा होगा। अगर पापा सपोर्ट नहीं कर रहे तो मम्मी सपोर्ट करेंगी, मम्मी सपोर्ट नहीं करे तो पापा सपोर्ट करेंगे। हमेशा याद रखना, ऐसा होगा एक। क्योंकि एक बंदा आपको ताने मार के इंस्पायर कर रहा है कि आगे बढ़, और दूसरा वाला आपके साथ खड़ा है, मैं हूं ना, चल आगे चल। तो ये कॉम्बिनेशन सबके घर में बन रहा होगा, मुझे पता है। देखिए, दोनों मम्मी पापा ही मान रहे हो आपको फॉरएवर के लिए, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं होगा। हो ही नहीं सकता कि दोनों लोग ही कह रहे हैं हाँ करो करो। एक खानो खाओ बैठेगा बिल्कुल, पैसा तो कमाता नहीं है, कुछ नहीं करता, ये नहीं करता, दूसरा कहे, कोई बात नहीं मैं हूँ साथ में। तो फॉरएवर इसी का ही नाम है, ठीक है। बहुत ट्विस्टिंग वाली चीजें होती हैं जब स्टार्टिंग में आप बिजनेस करते हो, बट 1-2 साल आप दे देते हो इस बिजनेस में, आपकी थोड़ी बहुत टीम बनना स्टार्ट हो जाती है, आपको एक्चुअल समझ में आ जाता है कि वाई फॉरएवर। तो फिर आपको कुछ दिखता ही नहीं, जैसे अंजलि ने बोला, उनको कुछ दिखता ही नहीं है। मुझे भी अभी आप मेरे को कितने बड़े से बड़े काम दे दो, फॉरएवर के अलावा मुझे कुछ दिखेगा ही नहीं। फॉरएवर इज़ अ नशा। एक बार वो नशा आपने सेलेक्ट कर लिया ना कि भाई ये टिक्स पर टिक लग गया, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। कितनी बड़ी जॉब, मैं कह रहा हूँ, कोई अभी मेरे को जॉब ऑफर्स आते हैं, सेल्स की जॉब मिलती है, 3 लाख 4 लाख रुपए महीना देने को तैयार हैं लोग मेरे को। सोचिए, 36 लाख 40 लाख का पैकेज मेरे को मिल जाता है एम ही आज, अगर मैं चाहूँ तो। मेरा मन नहीं करता यार, क्यों? सुबह उठाएंगे मेरे को वो कि आ जाओ जी ऑफिस 9 बजे, मैं नहीं जा सकता ऑफिस। अब मैं उठता 10 बजे हूँ, या फिर मैं अपने हिसाब से उठ रहा हूँ, अपने हिसाब से सो रहा हूँ, सब कुछ मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ। तो वो फ्रीडम आपको फॉरएवर दे सकते हैं, क्योंकि आपका बैक एंड जो बैकग्राउंड है आपको वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि आपके साथ आपकी टीम काम कर रही होती है। चलिए, तो नेक्स्ट लास्ट जो हमारे पैनलिस्ट रह गए हैं वो है मिथिलेश, जो कि खुद गवर्नमेंट जॉब से हैं, है ना। गवर्नमेंट जॉब वाले बंदे, अभी देखिए 10:30 बजे तक उन्होंने वेट किया, और आज वो अपना वाई बता रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट जॉब तो सबसे ज़्यादा सेफ जॉब होती है, उससे ज़्यादा सिक्योरिटी वाली तो कोई जॉब होती नहीं है। भाई बीइंग आ गवर्नमेंट जॉब वाले बंदे, कि आप क्यों फॉरएवर कर रहे हो, जनता जानना चाहती है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मिथिलेश कुमार और मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। और जैसा कि सर ने बताया कि जॉब के साथ कर रहे हैं, तो जी हाँ, जो है जॉब के साथ जो है मैं भी इस बिजनेस को जो है बिल्डअप कर रहा हूँ। तो थोड़ी बार में जो है जो मेरा हवाई था जो है, तो कुछ जो है 8-10 पॉइंट में मैं आपको इसको बताऊंगा। तो सबसे पहला जो था कि जो है हेल्थ एंड वेल्थ का कॉम्बो मुझे ये दिखा। मैंने कई सारे ज्वाइन करने से पहले रिसर्च भी किए, तो देखा कि यहाँ पर हेल्थ भी मिल सकती है और यहाँ पर पैसे भी मिल सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे जो है कुछ हेल्थ चैलेंजेज आए थे। मुझे जैसे खांसी की शिकायत रहती थी, और सबसे पहले मुझे जो है एलोवेरा के पावर जो है का पता चला था। इससे पहले जैसे खांसी की प्रॉब्लम होती थी, हमेशा परेशान रहता था एंटीबायोटिक्स लेकर के। तो मैंने कि सारे मैंने कि ईयर दे अराउंड जो है और टेंशन में रहता था मैं। और ये कई सारे परेशानियां जो है होती रहती थी जो है। अगर इस तरह की परेशानियां हो तो जो है अपने तो खुद परेशानी रहता है, और साथ में जो है दूसरों को भी परेशान कर देता है घर में। तो ये चीज़ होते है, ताने भी मारते थे। क्या जो है अभी जो है इस टाइम में जो है 35-40 का उम्र हुआ है, और अभी जो है अभी बुढ़े जैसे खांसी करते रहते हो। वाइफ भी ताना मारती थी जो है, इस तरह के जो है।
तो मुझे जो है प्रोडक्ट, मैं जो है सर्च करना शुरू किया कि क्या मुझे जो है हमेशा दवाइयाँ खाना पड़ेगा। तो मुझे जो है सजेस्ट किया गया था कि जो है ये जो बोतल जो है लीजिए, आप इसको एलोवेरा नेक्टर का जो है बोतल लीजिए। इसको मैंने जो है लेना शुरू किया। जब लेना जो शुरू किया, देखा कि जो है इससे तो बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल रहा जो है। एक बोतल ही जब मैंने इसको यूज किया जो है, मैंने बिना आईडी के पहले जो है 2 बोतल यूज किए। पहला बोतल जब यूज किया तो मुझे रिजल्ट आए थे, और उसके बाद मैंने फिर एक और बोतल और मंगाई जो है। तब जब मुझे रिजल्ट आए, उसके बाद जो है मैं सोचा कि अरे इसलिए तो जो है वाकई जो है अमेजिंग प्रोडक्ट जो है काम करता है। हर तरह से जो है गैस एसिडिटी नहीं बनाता है, इम्यूनिटी जो है इनहेंस कर देता है। और जो मेरी परेशानियां जो थी कम होने लगी थी, तो मुझे इस पर जो है ट्रस्ट होने लगा था। तो ट्रस्ट होने के बाद जो है प्रोडक्ट पर तो मुझे ट्रस्ट आ गया था जो है। और उसके बाद जो है मैं कई सारे चीज़ पर मैं कंपनी के लेवल पर, मार्केटिंग प्लान के लेवल पर, हर एक कुछ के लेवल पर मैंने उसको जो है सर्च किया कि क्या मैंने कि इसमें ज्वाइन करना कैसा है नहीं है। तो 8-10 पॉइंट जो है मैंने जो है चेक किए थे उसको। तो मुझे काफ़ी जो है अच्छा लगा था। तो पहला पॉइंट जैसे होता है कि हेल्थ भी कर सकते हैं और वेल्थ भी यहाँ पे। तो मैंने अपना जो हेल्थ तो जो है इम्प्रूव किया ही, ज्वाइन किया मैंने जो है उसी उसी से ज्वाइन किया और इसको जो है लेना शुरू किया, और मुझे इम्प्रूव हो गई। अब मुझे लगा कि जब मैं इसको प्रोडक्ट को शेयर करूंगा तो मुझे जो है मुझे कुछ में इनकम भी आ सकती है। तो मैंने कुछ शेयर भी करना शुरू किया, और उनका भी जो है मुझे टेस्टिमनी अच्छा मुझे मिला, और उसको भी रिजल्ट आए, और मुझे भी कुछ इनकम हुई। तो मुझे लगा कि ये चीज़ें तो अच्छा है कि हेल्थ भी मिलेगा यहाँ पर, वेल्थ भी मिलेगा। तो पहला बेनिफिट तो मुझे यही लगा जो है कि यहाँ पर दोनों का कॉम्बो का बहुत ही अच्छा चीज़ है। दूसरा जो है चीज़ मुझे अच्छा लगा कि जो है इसको फ्लेक्सिबल टाइम में साथ में काम कर सकते हैं। और कई सारे, ऐसा अगर कोई जॉब पर्सन है या अगर कोई हाउस वाइफ है, तो उनको जो है एक बार जो है 8 घंटा 10 घंटा काम करने के लिए नहीं रहता है। तो कभी रहता है कि हमें जो है 2 घंटा टाइम मिला, सुबह में टाइम मिला, कभी 2 घंटा शाम में टाइम मिला। तो फ्लेक्सिबल आवर्स में जो है इसको काम करते हैं। मैंने जो है कंटेंट क्रिएशन शुरू किया। तो कभी लगता है कि सुबह में थोड़ा कंटेंट बना लिया, दोपहर में थोड़ा सा जो है रिसर्च कर लिया कि क्या कंटेंट बनाना है, साथ में जो है फिर कभी जो है टाइम मिला तो जो एडिटिंग करके जो है कर दिया। तो फ्लेक्सिबल टाइम में काम करते हुए मैंने अपना जो है सुपरवाइजर लेवल जो है हिट किया, और जो है ऑटोमेशन के साथ जो है हिट किया। और थर्ड बेनिफिट जो मैंने जो देखा था अपने रिसर्च में, मैंने अपना देखा था कि यहाँ पर जो है लेवल का जो है डिमोशन नहीं होता है। क्योंकि अगर आप एक बार अगर सुपरवाइजर बन जाते हैं तो आप जो है 38% आपको मिलना शुरू हो जाता है। अगर आप एक बार जो है मैनेजर बन जाते हैं तो आपको जो है 48% का जो है आपको वहाँ बेनिफिट आपको मिलता है, और ये लाइफ टाइम मिलता है। दूसरी कई सारी कंपनी को भी मैंने देखा, वहाँ पर जो है अगर आप 6 महीना साल भर अगर काम नहीं करते हैं, आपकी जो है लेवल जो है डाउन हो जाती है। अगर सेल्स आपका डाउन हो जाता है तो आपकी जो है लेवल वहाँ पर डाउन हो जाती है, आपको डिमोट कर दिया जाता है वहाँ पर। तो मुझे ये दिखा कि यहाँ पर मैं अगर काम करूँगा तो मुझे डिमोशंस नहीं होगा। मेरा जो मैंने जो वर्क किया है, मैंने जो अपनी मेहनत लगाई है अपना, तो मेरा मेहनत का जो है रिजल्ट जो है यहाँ पर जो है लाइफ टाइम जो है यहाँ पर दिखेगा। तो मुझे ये चीज़ लगा कि यहाँ पर डिमोशन भी नहीं होगा। तो अच्छा जो है वर्क करने में ये मुझे मोटिवेट भी करेगा जो है। तो इसको जो है मैंने स्टार्ट किया था जो है। इसके अलावा जो है मैंने मार्केटिंग प्लान जो है इसका जो है मुझे बेस्ट लगा जो है। यहाँ पर जो है लेग सिस्टम नहीं है, अर्निंग्स जो है ट्रांसपेरेंट है, और 4CC का जो सिस्टम है वो भी जो है अच्छा लगा। तो जो है यहाँ पर मुझे लगा कि यहाँ पर जरूर जो है मुझे, मैं शुरुआत में रिटेलिंग से थोड़ा सा अर्निंग शुरू किया था। तो बाद में जो है मैंने जो है फिर जो है ज्वाइनिंग भी कराना शुरू कर दिया। तो मुझे जो है यहाँ पर थोड़ा इनकम भी आने लगा, और तो मुझे जो है थोड़ा ट्रस्ट आना। तो जो नेक्स्ट पार्ट क्या था कि मुझे जो है मार्केटिंग प्लान जो है इसका जो है बेहतरीन जो है लगा था। और जो है इसमें कई सारी चीज़ें जो है, नेक्स्ट जो पॉइंट था कि रिवार्ड्स, जैसे कि हेल्थ तो अच्छा है, हेल्थ भी रहता है यहाँ पर, वेल्थ भी रहता है। चलो भाई कुछ घूमने की भी बात हो जाए तो यहाँ पर जो है डोमेस्टिक ट्रिप भी है, इंटरनेशनल ट्रिप भी है। तो साथ में जो है ये सारी चीज़ें भी अचीव कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अच्छा लगा। और फॉरएवर में जो है कुछ चीज़ें जो है तो देती ही है, प्लान देती ही है। और फॉरएवर के प्लान से पहले मैंने जो है टेल एप्लीकेटर्स में जो मेरा जो ट्रिप जो था उसको भी मैंने जो है हिट किया जो है। सुपरवाइजर बनते ही जो मुझे मिला था वो जो टूर मिला था जो है, तो वहाँ पर भी जो है हिट किया, तो वो भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो ये सारा चीज़ जो है अच्छा लगा। और
फॉरएवर में जो है ज्वाइन करने का ये सिस्टम भी मुझे अच्छा लगा कि यहाँ पर कोई लेग सिस्टम नहीं है। मैंने जो है लेग सिस्टम वाली कंपनी भी देखा था, और उसमें भी काम किया था, पर जो है सक्सेस नहीं हुआ था। और तब मुझे लगता था कि जो है एक साइड में जोड़ो तो है, दूसरे साइड में जोड़ो, 1:1 मैचिंग होगा तब इनकम आएगा जो है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर तो जो है कभी कोई टेंशन ही नहीं हुई मुझे जो है। आप जो है प्रोडक्ट करो, आपको इनकम आ जाएगी। आप जो है ज्वाइनिंग कराओ, जो है आपको इनकम आ जाएगी। आप 4CC करो, जो है आपको टीम का इनकम आ जाएगी। तो मुझे ये सिस्टम जो है लेग वाली सिस्टम से हटके जो ये सिस्टम जो बनाया था जो है, मार्केटिंग प्लान जो है फॉरएवर, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और साथ में जो है कहते हैं ना कि रिस्पेक्ट, अगर काम अगर करने लगे, अगर किसी को आप हेल्प करते हो, अगर किसी को उनके हेल्थ को आप इम्प्रूव करते हो, तब जो है उनके करियर में अगर ग्रोथ आती है, तब आपको जो है रिस्पेक्ट भी मिलता है। एज ए कंटेंट क्रिएटर जो है मुझे रिस्पेक्ट मिलने लगा कि लोग जो है यहाँ पर सामने से जो है लोग कॉल करने के जो है जो फोन मंगा, जब प्रोडक्ट मंगाते हैं, तो मुझे ये चीज़ जो है अच्छा लगा जो है। उसके बाद जो है ज्वाइन करने के बाद जो जो फॉरएवर का जो जो बिजनेस प्लान था, इसको लगा कि यार ये जो माने कि लोग बना रहे हैं, तो इसको क्या जो है 48 आवर्स में लोग लोग जो है आप अपने बिजनेस को सेटअप कर सकते हैं। अगर बिजनेस करने की सोचूं तो जो है आपको जो है कई सारे दिमाग में रहेंगे कि मैं क्या प्रोडक्ट बनाऊंगा, क्या सर्विस रहूंगा, मैं अपने कस्टमर को कैसे जो है उसका सर्विस दे पाऊंगा, हाँ, प्रोडक्ट कैसे चूज करूंगा, क्या सर्विस दे पाऊंगा, किस तरह से इनकम आगे, स्टाफ को कैसे करूंगा, स्टाफ को कैसे ट्रेन ट्रेन करूंगा, स्टाफ जो है ट्रेंड स्टाफ जो है फिर भाग जाएंगे तो फिर नए स्टाफ स्टाफ कैसे लाऊंगा। तो ये सारी चीजें अगर ट्रेडिशनल बिजनेस को अगर करता, तो इसमें जो है बिल्कुल ही संभव नहीं था। तो देखा कि ये ऐसा बिजनेस है कि जो है तुरंत जो है 48 आवर्स में आपका स्टार्ट हो जाता है। तो उसी से करो, आपको जो है सारी चीज आपको मिल जाती है। आप जो है यहाँ पर रिटेलिंग कर सकते हो, आपको हर कुछ आपको यहाँ पर मिल जाता है। बल्कि अगर अगर 2CC करने के पैसे आपके पास अगर नहीं है, तो 5,000 से भी यहाँ पर आप स्टार्ट करके जो है आप यहाँ पर अपना जो है शुरू कर सकते हो, अपना सेटअप शुरू कर सकते हो। आप लर्निंग स्कूल सीख सकते हो। आप अपना जो है बिजनेस के लिए जो भी आपको स्किल चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल, सेल स्किल जो है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, सारा स्किल जो है आप यहाँ पर जो है सीख सकते हो। और हमारी जो कम्युनिटी है, TLF जो कम्युनिटी कम्युनिटी है, तो जो है बेस्ट कम्युनिटी है, जहाँ पर आपको बने बनाए सिस्टम में हर कुछ जो है सीखने के लिए जो है मिल जाता है। कहीं जो है किसी को माने कि खोजने की जरूरत नहीं पड़ता है कि कोई ट्रेनिंग्स अगर का जरूरत है आपको, कोई लर्निंग्स का जरूरत है, बाजार में जाओ जो है तुरंत जो है मिल जाती है। तो ये सिस्टम जो है मुझे काफी जो है अच्छा लगा। और कहते हैं ना कि कम्युनिटी कम्युनिटी का बहुत बड़ा रोल होता है आपकी कोई भी आप अचीवमेंट करना चाहते हो, तो कम्युनिटी सबसे ज्यादा जो है रोल प्ले करता है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि जो है दो ही चीज है, अगर हम फॉरएवर का यूज कर रहे हैं तो हमारी कम्युनिटी जो है फॉरएवर वाली कम्युनिटी हो जाती है। अगर लोग यूज नहीं कर रहे हैं तो उसकी दूसरी कम्युनिटी है कि वो अगर दवाइयों पर ही वो डिपेंडेंट है। तो अगर कुछ मुझे कुछ एक्सपीरियंस मिलता है, साथ में जो है हमारे कम्युनिटी मेंबर्स का कुछ एक्सपीरियंस आता है, तो दोनों का जो है ऐड होता रहता है। तो हमें जो है इस कम्युनिटी से भी जो है फायदा मिलता है कि हमारे जो है यहाँ पर लर्निंग्स है, यहाँ पर जो भी चीजें हैं, सारी चीजों को जो है मतलब कम्युनिटी में जो है, तो सबसे बड़ी चीज है जो हमारी जो कम्युनिटी है, तो बेस्ट कम्युनिटी है। यहाँ पर जो है कोई किसी तरह का कोई टेंशन नहीं है। और जो है आप एक पोस्ट करो जो है ग्रुप में, और सारा चीज जो है आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। कोई चीज अगर स्टक की है जो है आपको, अगर कोई चीज अटक रहे हो, तो जो है सारा चीज यहाँ पर मिल जाती है यहाँ पर। तो कम्युनिटी का भी रोल जो है यहाँ पर बहुत बड़ा है। और तो मैं जो है इसको बहुत ही मैंने कि बेस्ट मानता हूँ जो है TLF कम्युनिटी को। और जहाँ तक जो है वाई फॉरएवर के बारे में बात करूँ, तो जैसे कि ऑफलाइन टीम में जो लोग बोलते थे कि अगर आप प्रोडक्ट को इस्तेमाल अगर करना अगर शुरू कर दिए हो, तो अगर प्रोडक्ट को अगर आप फॉरएवर के, लोग बोलते थे ना कि फॉरएवर के बक्से को आपने जो है कंधे पर लेकर के दूसरों को अगर पहुंचाना शुरू कर दिया, तो जो है एक दिन ऐसा आएगा कि फॉरएवर आपको जो है सक्सेस दिलाएगा और आपको जो है कंधे पे उठाएगा। देखिए ये दूसरी तरह की बातें होती थी, ये पता नहीं चलता था कि इसमें मार्केटिंग मैं कैसे करूंगा, ये मुझे समझ में नहीं आती थी। लेकिन यहाँ पर जैसे कि सर सोहन सर ने बोला कि आपकी सक्सेस
आपकी जो सक्सेस है एक वीडियो से दूर है। अगर आप एक वीडियो ऐसी आपकी बन जाती है जो वायरल हो जाएगा, तो आपके लिए सक्सेस पाना, आपके लिए लीड लाना, आपके लिए जो है बिजनेस को ग्रोथ करना, सारा चीज आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर हर एक चीजें जो है समझ में आती है। हर एक चीज, कोई चीज ऐसा नहीं कि मोटिवेशन, फेक मोटिवेशन का ऐसा कोई चक्कर नहीं है। तो ये चीजें जो देख के मुझे जो है, जो फॉर एवर मैं किया हूँ, और जल्दी से जल्दी मैं जो है अपना जो है ड्रीम लेवल जो है मैनेजर लेवल को हिट करूंगा, और उसके बियॉन्ड भी जो लेवल है उसको भी मैं जो है हिट करूंगा। तो मेरा जो है वाई जो है फॉर एवर जो है यही था। चलिए एक बात और बताइए मुझे, आपने सारी जैसे फॉरएवर का पूरा निचोड़ बता दिया कि यहाँ पे पैसिव इनकम मिलेगी, यहाँ पे आपको सब चीज़ मिलेगी। आप अच्छी खासी जॉब करते हो, राइट? आप एक अच्छी खासी जॉब करते हो, मैं नाम नहीं लूंगा किस जॉब में हो आप गवर्नमेंट जॉब में है ना? गवर्नमेंट जॉब में आप हैं। एक गवर्नमेंट जॉब वाले का दिमाग कैसे शिफ्ट हो गया फॉरएवर की तरफ? ऐसा क्या देख लिया आपने? आपने ये सारी चीजें बताई, ठीक है, बट फिर भी एक ऐसा एक रीजन होगा कि यार आपको लगता होगा यार ये काम ना कभी गवर्नमेंट जॉब नहीं कर पाएगी जो ये फॉरएवर कर रही है। बस मैं वो जानना चाहता हूँ आपसे। देखिए, इसके बारे में जो है एक चीज बोलूंगा कि जैसे इनकम के लिए बोलते हैं कि अगर आपके पास जितनी स्किल होगी उतनी आप जो है इनकम आपकी होगी। तो जॉब में अगर बोलेंगे तो आपकी स्किल फिक्स रहती है। अगर आप स्किल को अगर थोड़ा बहुत भी बढ़ाओगे तो आपकी आपकी इनकम जो है उतनी बढ़ेगी नहीं। तो यहाँ पर मुझे ये चीज दिखा कि अगर आप अपनी स्किल को बढ़ाओगे, मैं कई सारे छोटे मोटे बिजनेस में जो है फेल हो चुका था, तो मैंने देखा कि वहां पर कोई भी, मैं तो वो इन्वेस्ट कर रहा था, लेकिन वहां पर केवल इन्वेस्ट करने से मुझे इनकम नहीं आ जाएगी। अगर मैं शेयर मार्केट में करता हूँ तो केवल शेयर मार्केट में करने से मुझे इनकम नहीं आएगी। अगर मैं स्किल के ऊपर अगर फोकस करता हूँ, स्किल बढ़ाने के ऊपर फोकस करता हूँ, तो यहाँ से मुझे लर्निंग आएगी। और एक चीज देखा कि जैसे कि अपना जो है 8 घंटे की जो टाइम है उसको मैं जो है इंक्रीज कर सकता हूँ यहाँ पे। अगर बोले कि जो है स्किल इनटू जो टाइम होती है वही आपकी इनकम होती है, स्किल इनटू टाइम। तो यहाँ पर स्किल भी बढ़ा सकते हैं और टाइम को भी आप बढ़ा सकते हैं। मैंने देखा कि एक ऐसा सिस्टम है जो नेटवर्क मार्केटिंग जो सिस्टम है, जहाँ पर अपने टाइम को भी इंक्रीज कर सकते हैं। आपने काम करना शुरू किया, आपने जो है लोगों को गाइड करना शुरू किया, आपने बिजनेस पार्टनर बनाए, उनको जो है आप जो है प्रॉपर जो है ट्रेनिंग दी, प्रॉपर मेंटरशिप दी, वो ग्रो करने लगे, तो आपका जो है टाइम जो है आपका इंक्रीज करने लगता है। जैसे अगर किसी को देखें, अगर किसी का अगर डॉक्टर है, तो डॉक्टर जो है कैसे इनकम बढ़ाएगा? या तो उनको स्किल बढ़ानी पड़ेगी, या तो उनको स्पेशलाइज होना पड़ेगा, तब जो है उनको इनकम इनकम बढ़ेगी। अपना जो है टाइम नहीं बढ़ा सकता है। वो अगर एक ऑपरेशन करता है तो मैक्सिमम जो है दिन में 10 या 20 ऑपरेशन ही कर पाएगा। तो मैक्सिमम उसकी लिमिट जो है उतनी ही है। अगर उनकी स्पेशलाइजेशन की जो लिमिट है, तो वो अगर एक स्पेशलाइज है तो हो सकता है 2 स्पेशलाइज करे, हो सकता है उनको जो है और स्पेशलाइज करे। तो यहाँ पर जो है देखे कि यहाँ पर जो है अगर आप स्किल्स स्पेशल स्पेशलाइजेशन आप बढ़ा सकते हैं, और अपना जो है टाइम आप बढ़ा सकते हैं। तो मुझे ये जो कॉन्सेप्ट जो लगा जो है, तो ये बहुत ही अच्छा लगा। तो यही मेरा जो था कि जॉब बस यही क्या रीजन था, मैं कभी गवर्नमेंट जॉब में नहीं गया। मेरे पापा ने मुझे बहुत फोर्स किया। पापा ने ज़बरदस्ती मुझे एनडीए का एग्ज़ाम दिलवाया। एनडीए का एग्ज़ाम होता है ना, नेशनल डिफेंस एकेडमी। 10th में मैं एग्ज़ाम देने गया, मैं कुछ करके नहीं आया। मैंने सारे क्वेश्चन कर लिए, लेकिन वो जो डॉट डॉट लगाने होते थे ना बाद में, मैं उसमें बहुत कमी लगा गया मुझे कि मुझे करना ही नहीं है। मैं जाना ही नहीं चाहता। लोग कहते थे डिफेंस पे तू तो लंबा चौड़ा है, जैसे जितने लोगों ने मेरे को पर्सनली देखा होगा उन्होंने देखा होगा मेरी हाइट काफ़ी ठीक ठाक है। तो देखते कहते अरे भैया तू तो आर्मी वाला है, आर्मी में जैसा तेरा शरीर हो गया है तो आर्मी में जाओ, इसमें जाओ, उसमें जाओ। मेरा असल में कभी मन करा ही नहीं यार ये सब चीज़ जाके। पता है क्यों? एक रीज़न था इसके पीछे। 10th क्लास में मेरे साथ एक बंदा पढ़ता, बंदा पढ़ता था, गौरव त्यागी। उसके पापा थे स्पीड पोस्ट में कोई अधिकारी वगैरह थे। स्पीड पोस्ट होता है ना, तो डाकघर जिसे बोलते हैं, डाकघर जो अब शायद बंद भी हो गया है या फिर होने वाला है, मुझे नहीं पता। तो उसमें आया, और शायद 11th के आसपास 2 वैकेंसी आई, और उसके उसके जो वो डाकघर वाले के थे, उसके पापा और मेरे पापा काफ़ी क्लोज फ्रेंड है थे। तो उसके पापा आए मेरे पास, भाई ऐसा है संजय, 2 वैकेंसी निकली हैं और सब कुछ मेरे हाथ में है, चल अपने बच्चों को लगवा देते हैं, गवर्नमेंट हो जाएंगे। ठीक है भाई, उस टाइम की बात है, अप्रोक्स शायद मुझे नहीं पता 6,500 रुपये सैलरी दे रहे थे वो। मतलब 10th या फिर 12th की बात है वो, कि लग जाएंगे, 10th बेसिस पे लग जाएंगे। 10th हमने पास कर ही लिए। मेरे पास सब जुगाड़ है, पता नहीं क्या जुगाड़ था उन अंकल के पास, कि ये डायरेक्ट गवर्नमेंट हो जाएंगे, एक पेपर देना पड़ेगा। सब मेरी जान पहचान है। मैं कहा ठीक है। तो अब मैं कह रहा, मैंने कहा गवर्नमेंट जॉब, मैंने कहा पापा एक बार मैं देखना चाहता हूँ कि स्पीड पोस्ट में क्या इनका ऑफिस होता है। पापा पापा ले गए, और भाई साहब ऑफिस देखा मैंने गवर्नमेंट वालों का, पंगा चल रहा है, ग्वैंक ग्वैंक ग्वैंक।
टूटी सी चेयर, ये वो। मैं कहा ये मत सोच बेटे, तू ये मत सोच, जो भी है ये गवर्नमेंट वाले हैं, एक बार नौकरी लग गई तो मरते दम तक पैसा मिलेगा और बाद में पेंशन वेंशन खूब मिलती रहती है इनको तो। मैंने कहा वो सब तो ठीक है, लेकिन 6,500। और दूसरी बात, ये माहौल, वो मारना है क्या मुझे? मैं इस माहौल में नहीं कर सकता भाई काम। मुझे एक, चाहे तुम प्राइवेट नौकरी में डाल दो, वहां मुझे ढंग का चाहिए, एसी चाहिए, ये चाहिए, टेबल चाहिए, एटलीस्ट मेरा दिमाग तो बढ़े। एक बात बताओ, मैंने पापा को एक भी बात उस टाइम पे समझाई, पापा मैं इस ऑफिस में रह के बड़ी दुनिया देख ही नहीं सकता। अरे हाँ, पापा ने मेरे को बहुत मतलब वो किया कि अरे तू क्या कैसी बातें कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब हमारे हाथ में है, गवर्नमेंट जॉब वाला आ जाएगा, तू क्या क्या बात कर रहा है, कैसे कर रहा है। आप पेंशन नहीं आती? अच्छा, पेंशन ही बंद हो गई है, सोचो, मुझे पता नहीं है पेंशन ही बंद हो गई है, क्योंकि मेरे पूरी फैमिली में कोई गवर्नमेंट में है ही नहीं। हम बिजनेस की तरफ ही जाते हैं। तो ठीक है, पापा ने कहा पहला बंदा बनेगा तू जिसकी गवर्नमेंट नौकरी लग जाएगी। मैंने कहा नौकरी नौकरी देखो कहाँ लगेगी, आप पूछेंगे कहाँ, भाई स्पीड पोस्ट में काम करता है। चलो भाई ठीक है। तो उन अंकल ने, मैंने तो पापा से मना कर दिया, उन अंकल ने करा दिया उस अपने बेटे का। तो 6,500 रुपये जॉब लगी थी उसकी। और अभी 1 साल के पास पहले ना, मैं अब अभी मुझे स्पीड पोस्ट पे कुछ करना था, मुझे एक पार्टी को ना कुछ 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 स्क्रब भेजने थे। तो मैं वैसे तो डीटीडीसी या फिर इनसे करता हूँ, बट वो गांव के कहीं बहुत गांव के अंदर था, तो डीटीडीसी से मना कर दिया भाई यहाँ पे डिलीवरी नहीं होगी। उसने बोला इंडियन पोस्ट में चले जाओ, वहाँ पे हो जाएगा। तो ठीक है, मैं इंडियन पोस्ट में पैक करके ले गया। मुझे वो अंकल दिखाई दे, और बेटा क्या हाल है? मैंने कहा अंकल एकदम बढ़िया, आप कैसे हैं? हाँ देख भाई से मिल ले अपने। अरे भाई वो दोस्त वहीं बैठा है मेरा, गौरव त्यागी। आप यकीन मानना, वो ऐसी चेयर पे बैठा था, भाई मैं उस चेयर के पास ना जाऊं, वो उस चेयर पे बैठा है। मैंने सब कुछ तहकीकात करी, मैंने कहा क्या उससे चल रहे। भाई इतने साल में उसकी सैलरी 24,000 हुई है, 24,000। बस क्या है, आवाज आ रही है ना? हाँ। तो क्या दिक्कत क्या है, बस बस इसके ऊपर एक ठप्पा लगा हुआ है भाई गवर्नमेंट का है। 24,000 में क्या होता है भाई? अगर आप ढंग की जगह कहीं बाहर चले गए, एक डिनर कराओगे 24,000 रुपये का, क्या होता है? एक छोटा सा माइंड शिफ्ट ही तो था कि पापा मैं इस एरिया के लिए नहीं बना हुआ, मुझे कुछ अलग ही करना है। तो सोचो सबके लाइफ में कुछ कुछ ऐसी होती है, एंड एट दैट टाइम अब वो बंदा, अब भाई ठीक है बिजनेस ठीक ठाक चलता है, तो मेरे पास आईफोन 16 प्रो है, मतलब अभी दुनिया का सबसे ट्रेंडिंग मतलब लेटेस्ट फोन में यूज कर रहा हूँ। तो वो गौरव को ना देख के थोड़ा सा अजीब सा लगा, क्योंकि वो अभी भी शायद कोई वीवो सैमसंग ही यूज कर रहा होगा कुछ। मैं यहाँ पे बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, बस मैं ये बता रहा हूँ कि एक छोटी सी सोच ने कितना बड़ा एक्शन में चेंज लेके आ दिया। पापा मैं इस ऑफिस के लिए नहीं बनाऊँ। उसने कहा कि ठीक है यार, जिसको नौकरी मिले ना मिले, 24,000 रुपये का बंदा वो बन गया। लेकिन आज भी वो मतलब बस वैसे ही है, वही शर्ट, वही मतलब जैसे गवर्नमेंट वाले होते हैं ना, मैं बुराई बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ किसी की, देखिए सबकी अपनी अपनी सोच होती है। बट वही शर्ट, वही पैंट, वही एक 50 साल से उनकी बेल्ट चल रही होगी, वही घिसी घिसी सी, भाई उसने वही पहन रखी है। मैं कहा यार गौरव, मैं गौरव को बाहर ले गया, मैंने कहा "यार, अब बात, भाई वो बंदा जो 10th में मेरे साथ बहुत अच्छे से पढ़ा, मैथ्स उसकी बहुत अच्छी थी, ही इज शिवरिंग, उसके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं था मेरे से बात करने का। क्यों? क्योंकि वो गांव वालों से बात करता है, हाँ जी क्या हो गया, ये हो गया, थंब प्रिंट करवा, वो लोगों के थंब प्रिंट करवा रहा है यार, ये जॉब है उसकी। अरे भाई साहब सीधा ना लगवाए, उल्टा उल्टा हाथ लगाओ, कहीं सीधा हाथ लगाओ, कहीं आधार कार्ड लिंक, कहीं, ये काम है उसका। वो आधार कार्ड लिंक करवा रहा है वहां बैठ के। मैंने कहा गौरव ये क्या है? कह रहे यार पापा ने कराया है, जो भी कराया है देख। बट उसने उसने पैट कर, मैंने कहा तेरी वीडियोस देखी हैं भाई, तूने एक टाइम पे बहुत सही डिसीजन लिया और वो हो गया। बट क्या वो डिसीजन उस टाइम पे लेना एक बच्चे के लिए आसान होता? पापा गवर्नमेंट जॉब लेके साथ में बैठे हैं, 99.9% लोग हाँ कहते हैं उस बात को, मुझे पता है। बट क्योंकि पॉइंट 1 ने नहीं करा, तभी आज शायद मैं यहाँ बैठा हूँ। तो एक रिस्क तो लेना पड़ेगा लाइफ में, जहाँ पे आपको सबसे लड़ना पड़ेगा, खुद जीतना पड़ेगा, और फिर आप बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कोई अपनी बड़ाई बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट आपको एक इतनी बात बता रहा हूँ कि एक आइडिया और एक जिद, जब आप कोई जिद पकड़ लेते हो, एक आइडिया एक जिद आपको कहाँ से कहाँ लेके जा सकती है। तो वाई फॉर एवर इज अ टॉपिक जहाँ पे आप दुनिया में कुछ भी सोच लो, कुछ भी, फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, गाड़ी घोड़ा घर ये वो, हाँ वाइफ नहीं ला के दे सकता, बस इसके अलावा सब कुछ दे देगा फॉर एवर। वाइफ आपको खुद चलानी पड़ेगी, जितने भी बॉयज हैं यहाँ पे, है ना, और जितने भी फीमेल्स हैं, हस्बैंड आपको खुद से लेना पड़ेगा, बाकी फॉर एवर। अरे हाँ, आप फॉर एवर में सक्सेसफुल हो जाओ तो आपको उसी
लेवल की चीज़ें भी मिलेंगी आपको 100% में, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बोल सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए ये थे हमारे पैनलिस्ट जो कि इंडिया के अलग अलग कोने से बैठे थे, अलग अलग स्टेट से बैठे थे, सबने अपना अपना वाई फॉर एवर बताया। एंड आई नो आप सभी लोग पेन पेपर लेके बैठे ही होंगे और आप सभी लोगों ने कुछ कुछ वाई इनके भी चुरा लिए होंगे कि यार इस वाई को बोल के भी हम किसी की भी क्लोजिंग कर सकते हैं। दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट स्टोरी टेलिंग, कि किस ब्यूटीफुल तरीके से आप सामने वाले को कन्विक्शन से बता सकते हैं कि आपने फॉरएवर क्यों ज्वाइन कर रखा है, आपके क्या आगे के चीज़ें हैं कि आप क्या करना चाहते हैं। ठीक है, सो मेरी अभी तक ट्रेनिंग, मैंने आपको वाई फॉरएवर की ट्रेनिंग की थी 2 दिन पहले, वो नहीं देखी तो मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ी है, आप वो भी जाके एक बार चेकआउट करिए। एक एक पॉइंट मैंने बताया कि मैं फॉरएवर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि पता होना चाहिए कि जिस इंसान के साथ आप काम कर रहे हो तो वो फॉरएवर क्यों कर रहा है। तो आप जाके एक बार देखिए क्यों मेरे दिमाग में फॉरएवर सेट है, फॉरएवर के अलावा मुझे कुछ नहीं दिखता, ऐसे होता है ना, ऐसे मेरे को ऐसे दिखता है, फॉरएवर इज फॉरएवर फॉर मी। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट, आई होप सभी लोगों को बहुत अच्छे लगा होगा ये सेशन। और मिलते हैं फीडबैक्स के लिए, ग्रुप ओपन होंगे तो जाके अपने फीडबैक जरूर देना। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, लेट्स बिकम सक्सेसफुल टुगेदर गाइस, बाय बाय।